हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉलर कीपर है। तो आज का जो लेक्चर है ये बैच 9 का जो सेकंड ग्रुप है, उसका क्यू एन ए सेशन का ये लेक्चर है। इन्होंने काफ़ी टाइम से ग्रुप के अंदर बहुत सारे मैसेजेस किए थे। मैं कुछ बिजी था जिसकी वजह से मैं इनको रिप्लाई नहीं दे पाया। लेकिन आज इन सभी के जितने भी मैसेजेस हैं सभी का मैं इस वन लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर 2 आवर्स का बने, 3 आवर्स का बने या जितने भी घंटों का बने, राइट, मैं इस लेक्चर के अंदर इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने वाला हूँ वन बाय वन। और इनके जितने भी डाउट्स हैं, इनके जितने भी कन्फ्यूजन है मार्केट को लेके, या कुछ भी इनको इशू आता है मार्केट को लेके, या कुछ भी मैंने चीज़ें इनको लर्न करवाई हैं, उनमें से कुछ किसी चीज़ को इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो सभी चीज़ें मैं इस लेक्चर के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। और कोई न्यू पर्सन है तो मैं यूट्यूब पर इस लेक्चर को अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री में लेके आ जाऊँ। जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं आपके डाउट्स। सिखाने वाले बहुत बैठे हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग हैं। इवन आईसीटी भी बैठा हुआ है, माइकल जो है वो भी बैठा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आपको सिखा रहा है। लेकिन जब आपके डाउट्स आते हैं मार्केट को देख के, मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ वो आपको सिखा देता हूँ, आप देख लेते हो कि ये सभी चीज़ें वर्क कर रही हैं। लेकिन जब आप जाके अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो उसमें कुछ डाउट्स होते हैं, क्योंकि जिस तरह की मैंने प्रैक्टिस की हुई है उस चीज़ के ऊपर, मुझे उन चीज़ों को फाइंड करने में या उन चीज़ों को मार्केट में ढूंढने में या कुछ भी उन मार्केट में प्रैक्टिस करने में मुझे कोई इतना ख़ास इशू नहीं आता, क्योंकि मैंने वो चीज़ें जो लर्न की हैं उनके ऊपर मैंने अच्छा भला टाइम दिया है। जब आप टाइम दोगे, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो आपके सभी तरह के डाउट्स ऐसे ही साथ साथ क्लियर होंगे। लेकिन वो डाउट्स क्लियर करने वाला भी कोई बैठा होना चाहिए जो आपके डाउट्स क्लियर करे, राइट। आपको लेक्चर्स देने वाले तो बहुत ज़्यादा होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। आपको लेक्चर दिया मैंने, आपको मैंने इवन सब कुछ समझाया भी है, सिखाया भी। आपके पास सभी तरह के रूल्स मैंने दिए हुए हैं, वो आपके पास लिखे होंगे। वो एक एक रूल जो है वो आप अप्लाई करते हो। वो समटाइम हर एक चीज़ परफेक्ट होती है, समटाइम उसमें से कोई चीज़ आपको इशू कर जाती है मार्केट के अंदर, कन्फ्यूजन होती है मार्केट को ड्रा करने में, और आप फिर परेशान होते हो और आप कहते हो कि सर ये कंडीशन न्यू बनी है, इसका बता दें। क्योंकि मार्केट हर दफ़ा न्यू कंडीशन बनाती है, तो फिर आपको रूल्स का पता होना चाहिए। आप एग्जैक्ट बिग प्लेस को नहीं पकड़ सकते, आप उनके फुटप्रिंट्स को देखते हो। ये मैं ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, राइट, आप सब जानते हो। तो जब आप बिग प्लेस के फुटप्रिंट्स को पहचानोगे, उनको पकड़ोगे, तो खुद ब खुद आपको एंट्री मिल जाएगी और आप कॉन्फिडेंट होके मार्केट में एंटर होंगे। और यही चीज़ें मैं आपको इन लेक्चर्स के अंदर बताता हुआ आया हूँ। इनकी जो स्ट्रेटजी है, मीन्स के जिस तरह से ये बिग प्लेस चलते हैं, इनकी जो थ्योरी है, वो एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल के साथ डिस्कस की है। एक एक चीज़ मैंने बताई है कि किस तरह से ये चलते हैं मार्केट के अंदर, किस तरह से आपको लॉस देते हैं। और इसके अंदर में एक क्वेश्चन आएगा इसी ग्रुप के अंदर लिक्विडिटी पुल का, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मैं आपको बताऊंगा। वो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी दिया हुआ है, और उसी लेक्चर की वजह से इन्होंने मार्केट से फाइंड किया, बैक टेस्ट किया, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने मुझे दिखाए, और वो वाकई में ही बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, और आप भी देखोगे, राइट। वो मैंने सभी चीज़ें इनको सिखाई हुई हैं। लेकिन जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर दूं, यहाँ पे इस वीडियो को देखने के लिए टिकटॉक से भी कुछ लोग आए होंगे। और टिकटॉक पे जो मेरा बोलने का तरीका है, मैं जिस तरह से बोलता हूँ कि आपके मेंटोर्स को पता नहीं है, आपके मेंटोर्स आपको ये सिखाते हैं, ये दिखाते हैं या ये करते हैं, तो वो मेरी बात याद रखें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर्सनल में भी, व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज करते हैं, टिकटॉक के में इनबॉक्स में भरे पड़े होते हैं, जिसमें लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं मेंटोर्स, आपके भी मेंटोर्स, आपके भी तो कोई मेंटोर था जिसने आपको सिखाया था। तो मैं, देखो, किसी के मेंटोर को गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जब उन्होंने अपनी कंडीशंस बताई कि सर हमारे साथ स्कैम हुआ है और इस बंदे ने किया है, और इस बंदे ने इतने डॉलर्स लिए हमसे कोर्स के, और हमें जस्ट ये वीडियोस दी जिसमें प्राइस एक्शन सिंपल था, स्ट्रेटजीज थी नॉर्मल सी, और चार्ट पैटर्न्स वही घिसी पीटी जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, वही बकवास नॉलेज चल रहा है, वही इस बंदे ने दिया देख, और ये भाग गया, और एक भी डाउट इस बंदे ने हमारा क्लियर नहीं किया, राइट। मैं उन बंदों के लिए, जब मुझे इस तरह की आके रीजंस बताई जाती हैं, तो मुझे दुख होता है कि ये लोग मार्केट के अंदर जस्ट इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बकवास चीज़ों से, स्ट्रेटजीज से इतना पैसा बना लेते हैं कि इनको ट्रेडिंग करने की खुद को ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक बंदे से 1,000 $1,000, 2,000 $2,000, कुछ तो 5,000 $5,000 जो है वो कोर्स का लेते हैं, और वो क्या सिखाते हैं। और किसी का कोर्स इतना लॉन्ग नहीं है कि उसमें 30 लेक्चर्स हों या 40 लेक्चर्स हों, राइट। तो वो आपसे इतने पैसे लेते हैं कि आप परेशान तो होते हो वक्तन उन पैसों को भरने में, लेकिन आप देखते हो कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी ज़्यादा है, और
वो मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानता है और वो एडवांस है, तो जब आप उसको पे करते हो तो वो आपको देता क्या है, वही बकवास चीज़ें, प्राइस एक्शन की, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, या बाकी जो नॉर्मल वी एस से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस ये चल रहे हैं, यही देख के बस आपको भगा देगा। इतना ही होता है। तो जब मुझे इस तरह की कंडीशंस मिलती हैं और लोग कहते हैं कि सर हमने कर्ज़ा लिया था और कर्ज़ा लेने के बाद हमने या किसी बंदे से पैसे पकड़े थे या हमने जो है वो बहुत मेहनत से पैसे कमाए थे और हमने ट्रस्ट करके इनको अपना सब कुछ मान के वो फ़ीस दी थी कि हमें बहुत फ़ायदा होगा या हमें बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने हमारे साथ स्कैम किया है, तो फिर मुझे हर्ट होता है, दुख होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। राइट, इतना पैसा इन्होंने इस कोर्सेज से बना लिया है कि इनको ज़रूरत नहीं है मार्केट को देखने की भी, मार्केट में ट्रेड करने की भी इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। राइट, तो फिर मुझे जब हर्ट होता है तो फिर मैं आके ऐसे ही बोलता हूँ कि आपके मेंटोर्स आपको ऐसा बोलते हैं, आपको ऐसा सिखाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, और वो मैं ठीक भी कहता हूँ, लेकिन वो सब के लिए नहीं है। जो आपको अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बेशक वो आजकल बहुत ज़्यादा अब्दुल्ला मसूद को आप जानते होंगे, काफ़ी पाकिस्तान में चल रहे ट्रेंडिंग पे, अगर वो आपको अच्छा नॉलेज दे रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ। आपको जाना चाहिए, जाके उसके लेक्चर्स को देखना चाहिए। हाँ, अगर वो वही अजीब सी चीज़ें जिसका कोई लॉजिक नहीं है वो दे रहा है तो आप बिल्कुल ना जाएं। जो मैं बातें करता हूँ फिर वो उसमें ऐड होता है, वो भी आपका इसी तरह का मेंटोर है। राइट, तो मेरा कोई भी मेंटोर हो, मेरा कोई भी हो, सबको पता है मेरा कौन है। राइट, मेरा कौन मेंटोर है सब जानते हैं। तो मैं अपने मेंटोर की इज़्ज़त करता हूँ। अगर वो आपका मेंटोर है तो मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, तो मैं उसके लिए ये बात नहीं बोल रहा। जिन लोगों ने आपको आके लूटा मार्केट में, बहुत सारी ऐसी बेवजह फजूल चीज़ों को बनाया, दिखाया, सिखाया, वो उन लोगों के लिए मैं ये सभी बातें बोलता हूँ। राइट, मुझे कोई शौक नहीं है कि आपके मेंटोर्स को बुरा भला कहूँ, लेकिन जब मुझे कोई आके बताता है कि सर हमारे साथ ये हुआ है और हमने ऐसा ऐसा किया है, हमने उन पे इतना ट्रस्ट किया, फिर उसके बाद हुआ क्या, हमारे साथ ये हुआ, जब मुझे हर्ट होता है तो फिर मेरी ज़ुबान से खुद ब खुद ये अल्फाज निकल आते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ये ना बोलूँ, लेकिन बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलूँगा कि ये लोग जो है ना, इन्होंने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया है। जो चंद ट्रस्टेड लोग थे मार्केट में सिखाने वाले, उनका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, कोई भी। राइट, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो इसलिए कि इन लोगों ने पकड़ के सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जो सिखाने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं, उनका भी इन लोगों ने जो नाम है वो ख़राब किया हुआ है। राइट, तो मुझे जब मैसेजेस मिलते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ फिर एक एक करके कि मैं उन लोगों को बोलता हूँ, उन मेंटोर्स को बोलता हूँ जो वाकई में ही गलत हैं, जो मार्केट में जस्ट अपने कोर्सेज बेचने के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ। राइट, जो ठीक है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ और कहता हूँ कि ऐसे बंदे होने चाहिए और पाकिस्तान में ऐसे बंदे और आए हैं कि जो आपको एक अच्छा नॉलेज दें, एक वैल्यूएबल चीज़ सिखाएं, और आपसे बेशक पैसे लेते हैं, बेशक $5,000 ले, लेकिन $5,000 के बदले आपको $5,000 वाला नॉलेज भी दें, आपको एक एक चीज़ में एक्सपर्ट बना के जाएं। ओके, बट आप जानते हैं कि मेरी क्या फ़ीस है। राइट, मैं कितनी सी लेता हूँ, उसमें मैं इतना एडवांस सिखा देता हूँ। आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि सर आप इस कोर्स की या इस बैच की वो फ़ीस नहीं ले रहे जो इसकी होनी चाहिए। इसकी वो होनी चाहिए कि मे बी जो है वो $5,000, $10,000, मुझे पर्सनली ये में से लोग कर चुके हैं, स्टूडेंट्स कर चुके हैं कि जिन्होंने बैच को ज्वाइन किया था और जो जानते हैं इसकी इतनी होनी चाहिए, लेकिन आप क्या फ़ीस ले रहे हो। मैं देखो एक जस्ट रिक्वायरमेंट की फ़ीस ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, आपको बस एहसास हो कि हमने दी है। फ्री की कदर नहीं होती। मैं यूट्यूब के ऊपर ये फ्री लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप खुद देख लो इसके ऊपर कितना सा रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है। जिन्होंने सीखना है वो फ्री में भी आके सीख जाते हैं। राइट, मुझे वो बंदे चाहिए सीखने के लिए जो खुद पे थोड़ा सा पे करके, उनको जब कदर होगी तो वो सीखेंगे। मैं फ्री में भी डाल दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, सारा लेक्चर ये सारा कोर्स डाल दूंगा, लेकिन आगे सीखने वाले लोग बैठे होने चाहिए। मुझे खुशी होगी कि यार लोग सीखने के लिए आए हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि मैं अच्छी उम्मीद लेके आता हूँ कि आपको मैं फ्री में ये दूँ या फ्री में Q&A सेशन आपके लिए रखूँ, और एक एक क्वेश्चन को ऐसे ग्रुप के अंदर मैं बोल बोल के बताता हूँ, एक एक जो है वो मैसेज को, कि आपको ये ना हो कि सर ने ये चीज़ उठाई है, ये नहीं उठाई, ये नहीं उठाई, जो मुश्किल थे वो सर ने छोड़ दिया है। जो ग्रुप का माहौल है वो भी आप देखते हो। राइट, इनमें क्वेश्चंस हो रहे हैं और मैं इनको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मुश्किल आया तो मैंने छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ, एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो जिस बंदे के पास नॉलेज होगा वही आगे से रिप्लाई कर पाएगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। अगर आपका मेंटोर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देता है तो वो बहुत अच्छा मेंटोर है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ। अगर नहीं देता तो भाई छोड़ दो, उसको खुद नहीं पता उन क्वेश्चन के आंसर्स का। राइट, तो मैं उन लोगों को गलत बोलता हूँ जो आपको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं देते, आपको वही घसी पीटी जो चीज़ें मार्केट में पहले से चलती हुई आ रही हैं कुछ सालों से, वही आपको सिखा रहे हैं।
कोई एडवांस नॉलेज नहीं दे रहे कि मार्केट में ऐसा होता है, मार्केट में ऐसा होता है, या मार्केट में ऐसा होता है। अगर आपका मेंटोर आपको ऐसे रीज़न नहीं दे रहा तो छोड़ दो, उसको कुछ भी नहीं पता, राइट। तो परेशान मत हुआ करें। मैं तो फिर भी अच्छे अल्फाज बोल लेता हूँ, मैं तो जस्ट ये कहता हूँ आपके मेंटोर को नहीं पता, आपका मेंटोर ऐसा कर रहा है, मैं तो फिर भी इतना बोलता हूँ, राइट। जो कुछ टिकटॉकर या कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, मैं उनका नेम नहीं लूँगा, वो किन किन अल्फाज में बोलता कि आपके मेंटोर की ऐसी की तैसी, आपका मेंटोर मंजन फरोश, आपका मेंटोर ये, आपका मेंटोर वो, ऐसा बोलते हैं। मैं उनसे बेहतर हूँ। मैं जस्ट एक लाइन बोलता हूँ कि आपका मेंटोर अच्छा नहीं है, आपका मेंटोर या आपका मेंटोर जो है उसको नहीं पता, या आपका मेंटोर ने आपको ये चीज़ नहीं सिखाई, तो मैं गलत तो नहीं बोलता। अगर उसने आपको सिखाई होगी तो आप कहें आके कि सर उन्होंने मुझे सिखाई है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर नहीं तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर वो ऐसा ही था, उन्होंने हमें एक पॉजिटिव चीज़ नहीं सिखाई, राइट। जितना गुस्सा होना होता है वो आप हो लिया करो, लेकिन जो बात ठीक होती है वो ठीक होती है। मुझे कोई इतना शौक नहीं है उनकी आगे से जो है वो तस्लील करूं, बट जो एक ठीक बात है मैं वही करता हूं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने ऊपर से पढ़े थे कुछ क्वेश्चन, वो वैसे ही इन्होंने क्लियर कर लेते इसके अंदर। और यहाँ से इनके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एडवांस थोड़े से स्टार्ट हुए थे। और ITL ITH STL STH इसमें थोड़ा सा और आएगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया है यूट्यूब के ऊपर फ्री में, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, मींस कि ITL ITH STL STH की जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, जो आप SMC की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके साथ आप मिला के मार्केट में जब आप करते हो अप्लाई, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो वो एडवांस जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ITL ITH STL STH, उसको लेके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हुए हैं। वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सभी जो क्वेश्चन के आंसर्स थे वो मैंने आपको दिए हैं। किसी का कोई भी डाउट है, कोई और भी पर्सन है जो रेंडमली आया है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो जाके उसको देख सकता है। ओके, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बट आपके लिए फ़ायदा है कि आपका एक डाउट जब क्लियर होता है तो वो पूरी लाइफ के लिए क्लियर होता है। और कोई आपका डाउट अगर रह भी जाता है तो वो पूरी लाइफ के लिए आपके माइंड में रहता है, वो अच्छा नहीं होता, राइट। मैं यही चाहता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। नॉलेज देने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाले बहुत कम लोग बैठे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिएक्ट का साइन लगाया था और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इसमें बताया कि सर ये ITL ब्रेक हुआ ITH तक जाने से पहले ही, मीन्स के इन्होंने कहा कि इन्होंने ये ITL बनाया था, ये वाला ITL बना था। इन्होंने कहा कि इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, इस ग्रीन लाइन तक, मार्केट यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ से वापस आके इसने इसको टैप नहीं किया। वापस आई और वापस आने के बाद मार्केट ने ITL को ब्रेक किया, फिर मार्केट गई, जाकर मार्केट ने ITH जो है उसको ब्रेक किया। अब रूल क्या था? रूल ये था कि जब तक ITH ब्रेक नहीं होगा ITL ब्रेक नहीं होगा, राइट। जब तक ITH ब्रेक नहीं होगा ITL ब्रेक नहीं होगा, राइट। कहने का मकसद ये है कि जब ट्रेंड बुलिश होता है तो हर दफ़ा ITH ब्रेक होता है और ITL हर दफ़ा सेफ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ITH ब्रेक नहीं हुआ, ITL आके ब्रेक हुआ है, फिर मार्केट ऊपर गई है। ये क्या हुआ है? ये मैं आपको इनके मार्केट पे जाके दिखा देता हूँ। इन्होंने मार्केट कौन सी निकाली है? गोल्ड की मार्केट है, M30 का ये चार्ट है, राइट। हम चलते हैं गोल्ड पे। M30 का चार्ट है और इसमें 19 मई, राइट, 19 मई, यहाँ पे हम वैसे ही सर्च कर लेते हैं 19 मई। ओके, इनका ये क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि सर जब ये इन्होंने ये ITH मार्क किया था, इन्होंने कहा कि ये ITH है, राइट। ये इनका ITH था। अभी इसमें मैंने ये ऐड नहीं किए हुए, लेकिन चलें मैं यहाँ पे जो है वो ITH लिख लेता हूँ। इन्होंने कहा कि सर ये ITH है, राइट। और ये जो है वो हमारे पास ITL है। इन्होंने कहा कि ये ITL बना है और ये ITH। अब मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट जाए ऊपर, मार्केट जाने के बाद ITH को ब्रेक करे, फिर वापस आके, बेशक ITL को ब्रेक करना चाहती है तो वो कर दे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ITH को ब्रेक नहीं किया। देखो यहाँ से ही मार्केट वापस आ गई है। मार्केट वापस आई, मार्केट ने आके ITL को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ITH को ब्रेक किया। तो ऐसा क्यों हुआ? मेरा तो रूल ये था कि अगर ITH बना है, राइट,
अगर ITH बना, मार्केट ने ITL फिर बनाया, तो वो ITL ब्रेक नहीं होगा जब तक ITH ब्रेक नहीं होगा, राइट। लेकिन इन्होंने मार्किंग जो है वो गलत की थी, इन्होंने मार्किंग गलत की थी। इसी वजह से ये जो इन्होंने ITL ये बनाया था, ये इन्होंने ITL गलत जो है वो बनाया था इसको। किस तरह से, जब ये हाई टाइम फ्रेम का POI टैप हुआ था, इसमें जो ये चौक हुआ था, मार्केट ऊपर गई थी, उसमें आप देखो कि जो इसमें आपका ITH बना था वो ये वाला बना था, ना कि ये वाला। अब देखो इनमें फ़र्क है कि नहीं, ये एक ITH ये है और ये एक ये है। एक ITH ये बना, मार्केट वापस आई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बनाया ITL। अब ITL बन चुका है, जब ये ITL बन चुका है तो मार्केट क्या करेगी, अब जाके मार्केट ब्रेक करेगी किसको, ITH को, इस वाले ITH को। ये आपका वैलिड ITH है, ना कि ये वाला जो आपने इसके अंदर मार्क किया है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो आपने इसके अंदर ये मार्क किया है, इस बड़े वाले ITH और ITL के अंदर जो आपने ये वाला ITH और ITL मार्क किया है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। मैं इसको मिटाता हूँ। आप देखो, अगर ये आपका ITL है, ये वाला अगर आपका ITL है और आपने यहाँ से एंट्री प्लान किया, तो क्या मार्केट ने आके इसको ऐसे फेल किया, बताओ, नहीं फेल किया। क्यों, क्योंकि ये आपका एक परफेक्ट ITL था और ये आपका परफेक्ट ITH था, और जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे वो एक इंटरनल ITH था जो आपने मार्क किया था, और आपने इंटरनल ITL मार्क किया, मार्केट आई, मार्केट ने ITL को लिया, स्विप किया, और मार्केट ने जाके ITH इसके अंदर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के जो अंदर है ये वाला ITH, इसको फिर मार्केट ने ब्रेक किया, राइट। तो आपका जो ITL है वो ये वाला है, और जो ITH है वो आपका ये वाला है। जब आपने यहाँ से एंट्री प्लान की होगी तो फिर आपका जो टारगेट था, एंट्री आपने प्लान की यहाँ पे, राइट, तो आपका टारगेट ITH था, तो वो आपका जाके ब्रेक हुआ है, राइट। आपका जो टारगेट था ITH का वो जाके ब्रेक हुआ है, ना कि मार्केट ने आके ITL को ब्रेक किया, राइट। तो स्ट्रक्चर मैपिंग आप थोड़ा सा ध्यान से किया करें। जब आप इसमें आप फंस जाओगे तो फिर आगे भी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं, अब इन्होंने आगे क्या कहा है कि H4 में यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है जिसमें दोबारा टैप हुआ है। इन्होंने कहा कि ये जो आप ये बता रहे थे, ये वाला एरिया, ये इस पर मैं जाता हूँ। जब इन्होंने कहा कि ये एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया था, इसके अंदर यहाँ पे मार्केट ने जब उसको टैप किया तो मार्केट दोबारा आई थी, और मार्केट ने आकर दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, फिर मार्केट ऊपर गई। देखो जब आपने इसको गलत मार्क किया हुआ है तो फिर इसके नीचे आए मार्केट या इसको दोबारा आके टैप करे तो फिर कोई लेना देना नहीं है उससे, राइट। ये मार्केट है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरी है तो ये एक पड़ा हुआ है आपका ऑर्डर ब्लॉक विद FVG। जिस तरह आपके नीचे PDA रेज होते हैं, सेम इसी तरह ऊपर भी होते हैं। मार्केट ने जब इसको टैप किया इस वाले PDA रे को, अब मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई है तो ऊपर भी तो कोई PDA रे पड़ा हुआ है ना, उससे एक रिजेक्शन मिलेगी, और वो देखोगे तो वो एक अच्छा PDA रे जिससे मार्केट एक अच्छी सेलिंग लेके मार्केट नीचे आई है, राइट। मार्केट जब नीचे आई, देखो अब इससे एक अच्छी सेलिंग थी और ये एक अच्छा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। आप इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलना चाहते तो आप इसको 3 कैंडल स्विंग भी बोल सकते हो, राइट। आप इसको 3 कैंडल स्विंग बोल सकते हो। किस तरह से, एक कैंडल ये, सेकंड ये, और उसके बाद थर्ड यहाँ पे है, या आप इसको ये ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, राइट। जब ये है तो फिर आप इसमें फिब रिट्रेसमेंट भी अगर अप्लाई करते हो, फिर भी एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से गिर रही है। अगर नहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल ना जाएं। ये मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा था, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया है वो यही है कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको लो, यही परफेक्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, राइट। मार्केट यहाँ पे आई, लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एंट्री मिली यहाँ पे इसमें, फिर मार्केट आई। अब ये देखो, इसमें ये सेलिंग ज़्यादा थी तो इसमें एक पुल बैक भी अच्छा आया, पुल बैक आया, एक रिजेक्शन हुई थी यहाँ पे इसकी वजह से। ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इससे रिजेक्शन हुई थी, मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे एक और पड़ा हुआ था 3 कैंडल स्विंग, उसको टैप किया, फिर मार्केट नीचे गई, यहाँ पे कोई POI नहीं था तो फिर मार्केट ने इसको स्विप किया। ये देखो स्विप किया। अब स्विप करने के बाद मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे एक अगर FVG था तो वो 2 टाइम नहीं, एक टाइम ही हुआ है, एक टाइम ही वो FVG यहाँ पे टैप हुआ है। जो सेकंड टाइम हुआ है वो FVG टैप नहीं, वो बल्कि ये जो पुल बैक है इसका जो नीचे वाला ये लो है उसकी लिक्विडिटी ली गई है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, राइट। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। अब ये डबल FVG नहीं है, ये एक FVG 2 दफ़ा टैप नहीं हुआ, एक FVG एक दफ़ा ही टैप हुआ है। सेकंड टाइम जब मार्केट आई थी तो मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ली थी, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ये देखो कितना पावरफुल या कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गई थी, राइट।
इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो ग्रीन एरिया वो मार्क किया था वो M30 में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग एरिया था। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन आपने मैपिंग गलत की थी और आपने यहाँ पे जो है वो इसको ले लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने एक्सटर्नल को लेना था। राइट, इन्होंने भी इसको समझाया। चलो इनका पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि सेकंड तो समझ आ रहा है, प्रीवियस कैंडल का लो लिया है और हाई भी या आप देखो यहाँ पे इनको मसला आ रहा है कि आईटीएल और आईटीएच, इन्होंने आईटीएल आईटीएच सही मार्क जो है वो नहीं किया। बिल्कुल सही मार्क किया है जी इन्होंने। वैसे तो ये आपका परफेक्ट आईटीएल है, यहाँ पे भी है और इसके बाद ये भी है। आईटीएल बना है जी, बिल्कुल बना है। ये आपका आईटीएच भी बना है, ओके, बिल्कुल बने हैं, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर आप इंटरनल थोड़ी लोगे। या तो आई टी एच ब्रेक होगा या तो आई टी एल ब्रेक होगा, मीन्स के या तो हाई हाई ब्रेक होगा या तो हाई लो ब्रेक होगा। हाई लो ब्रेक हुआ तो ट्रेंड चेंज, अगर हाई हाई ब्रेक होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू है, अगर ट्रेंड बुलिश है तो। राइट, तो इसके अंदर अगर कुछ भी बन रहा है तो बनने दो, क्या लेना है देना है हमें। राइट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो आपका आई टी एच है, ये समझ लें कि ये आपका हायर हाई है। आपका आई टी एल हो तो ये आपके पास हायर लो है। इसी तरह से ये यूज़ होता है। आई टी एच ब्रेक होगा तो हायर हाई ब्रेक होगा, आई टी एल ब्रेक होगा तो समझ लो कि आपका हायर लो ब्रेक होगा। राइट, इन्होंने इसके अंदर कैंडल्स के बारे में बताया, वो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो इनका एक आंसर देना था वो मैंने एक ही स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर लेक्चर जो इनका सॉरी स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो इनका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। राइट, अब इसके बाद जाते हैं इन्होंने इस पे ज़्यादा डिस्कस किया है लेकिन मैंने इनको नहीं लिया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे मैंने रिएक्ट किया हुआ है तो मैं इसी पे इनका रिप्लाई करता हूँ। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक के। लेकिन इन्होंने, अब देखो इन्होंने एक ही चीज़ को रिपीट किया हुआ है, इसे ही दोहराया हुआ है, लेकिन जब ये है ही गलत, इसको मार्क ही गलत किया है तो फिर मैं तो इसको ही लूँगा ना। इसके अंदर जो कुछ मर्जी हो रहा है, लेकिन मैंने इनको ये भी समझा दिया आई टी एच इस तरह से बना, वो आपने ठीक ड्रा किया है। ये ब्रेक हुआ तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपने एक्सटर्नल को देखना है। राइट, अब जो इन्होंने इसके ऊपर थ्योरी बताई, आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैंडल इस तरह बनेंगी या ये स्विंग इस तरह से बनेगा या ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन इस तरह से होगी या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसका ओवरलैपिंग इस तरह से होगी, तो वो ये डिस्कस तो करेंगे ना। राइट, चलो इन्होंने यहाँ पे कहा कि सच बताओ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, मीन कन्फ्यूजिंग हो रही है नंबर वन जो कैंडल पे है। राइट, इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सबसे पहली कैंडल है उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, ये वाली इन्होंने कहा या ये वाली कही, बट जो भी कही वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें आईटीएल ये बिल्कुल ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर का आईटीएल बिल्कुल ठीक है, ये आपका आईटीएच इंटरनल स्ट्रक्चर का बिल्कुल ठीक है। राइट, अब इसके बाद नीचे जाते हैं, वही अभी तक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके अंदर कन्फ्यूजन चल रही है इनके बीच। चलें इससे आगे जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। राइट, अब इसको देखते हैं इनका, इसके अंदर ये मार्केट किस टाइम फ्रेम की है, ये M30 की है और यहाँ पे वही टाइम चल रहा है और इन्होंने मार्क करके भेजा है इनको कि STH इस तरह से होगा और STL इस तरह से होगा। और इन्होंने कौन सा टाइम फ्रेम M30 लिया है। राइट, M30 लिया है, तो M30 पे जस्ट 1 मिनट, इन्होंने इसको ऐसे मार्क किया है कि ये आपका STH है, ये भी STH है, इसके बाद ये आपका STH है, ये आपका STL है। बिल्कुल ठीक है, जब ये तीन STH मिलेंगे तो एक ITH बनेगा, और जब ये एक ये वाला STL और एक ये वाला STL और एक ये वाला STL, जब ये तीन STL मिलेंगे तो आपका ITL आपको मिलेगा। इन्होंने ठीक मार्क किया हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम जाते हैं आगे, इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि खुद ही ये करते रहते हैं और क्लियर करते रहते हैं कैंडल्स को लेके इनकी कन्फर्मेशन पे। चलें इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया सर की डाइवर्जेंस वाली जो स्ट्रेटजी है, कौन कौन साथ साथ चेक करता रहता है। राइट, ये कह रहे हैं कि जो डाइवर्जन की मेरी जो डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी है, डाइवर्जेंस मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, कुछ चीज़ों को आपने देखना होता है जो मैंने लेक्चर्स के अंदर बताई हैं, कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, इसको आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आप जस्ट 3 ट्रेड से आप अपना जो फंडेड अकाउंट है आप उसको पास कर सकते हो। जस्ट 3 ट्रेड से, जस्ट 3 ट्रेड से आप अपना जो फंडेड अकाउंट है आप उसको पास कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो तीनों ट्रेड्स हैं डाइवर्जेंस पे आप लोग हैं ना 1:3 की, वो तीनों की तीनों प्रॉफिट हो। एक गलत हो जाती है कोई मसला नहीं है, आपकी अगर एक प्रॉफिट हुई है उसके बाद भी प्रॉफिट हो, उसके बाद भी प्रॉफिट हो, जस्ट 3 ट्रेड्स, और डाइवर्जेंस पे होती भी हैं 1:3 के साथ, होगी भी। इन्होंने सब ने ट्राई किया हुआ है। इन्होंने, अब देखो ये लेक्चर है, लेक्चर 19 लेक्चर 20 है ये वाला लेक्चर। राइट,
अभी इनका जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर इनका 41 या 42 चल रहा है, जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया आपके लिए, तो वो सभी के लिए है Q&A सेशन का। तो अभी देखो कितने लेक्चर्स गुजर चुके हैं, लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी में कोई पावर ना होती या ये स्ट्रेटजी बेकार होती, तो क्या यहाँ पे अभी भी इसको लेके डिस्कस किया जाता? अभी भी इसको लेके डिस्कस किया जा रहा है, और ये अभी इसमें बातें हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि कोई चेक करता रहता है कि नहीं। और इसके बाद इन्होंने बताया, जब डेमो अकाउंट में ट्रेड लेनी हो उस वक्त चेक करता हूँ। गुड, करनी चाहिए, बिल्कुल डेमो पे करो या ओरिजिनल पे करो, लेकिन सबसे पहले अगर आपको कोई न्यू स्ट्रेटजी मिली है या कोई न्यू चीज़ मिली है, तो वो आप डेमो पे करो, राइट। डेमो पे जब आप करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या ये फेल होती है या ये ठीक होती है या ये पास होती है। अगर वो फेल हो जाती है, फिर उसके पीछे रीज़न फाइंड करो कि ये फेल हुई क्यों है। अगर वो आपको रीज़न मिल जाती है तो वो अपने पास लिख लो, जहाँ पे आप डाइवर्जेंस का लिख रहे हो ना टॉपिक, वहाँ पे उसके जो मीन्स के उसकी जो थ्योरी है उसके साथ ही लिखो कि इसमें ये गलतियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये डाइवर्जेंस वाली जो स्ट्रेटजी है ये ख़राब हो सकती है, ये फेल हो सकती है, राइट। जब आप डेमो पे, मैं तो यही कहूँगा कि आप डेमो पे जाके ट्रेड करो। जब तक ये बैच कंप्लीट नहीं होता, डेमो पे जब जाके ट्रेड करो, और डेमो पे ही आपको सभी तरह के उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। और जिन्होंने भी एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं लिख के दे देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। एक्सपीरियंस जिस बंदे ने गेन किया है या कोई करना चाहता है आप सबके लिए गोल्डन टिप है। 1 ईयर बैच को आपने सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने बताई, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, एक स्ट्रेटजी नहीं, बहुत सारी, जिसको मर्जी फॉलो कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रेटजीज को लेके चल सकते हो, सारी स्ट्रेटजीज को लेके चल सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, राइट। जिस बंदे ने एक्सपीरियंस गेन करना है वो 1 ईयर, 1 साल डेमो पे ट्रेड करें, सिर्फ डेमो पे। शर्त ये है, एक इसके साथ शर्त ये है कि आप जो भी ट्रेड लोगे डेमो के ऊपर, वो आपने रजिस्टर के ऊपर या कहीं पे भी अपनी नोटबुक के ऊपर वो आपने लिखना है कि मैंने अगर ये ट्रेड ली है, इस सेटअप पे ली है, तो इसमें अगर ये पास हुई है तो फिर लिखो कि ये इस तरह से पास हुई है। अगर वो फेल हुई है तो उसकी रीज़न फाइंड करो, और गलती भी लिखो कि जो मैंने गलती की है जिसकी वजह से ये फेल हुई है, या कौन सा ऐसा रूल है जो मैंने छोड़ा है। मैं लिख के देता हूं, जब आप 1 ईयर डेमो पे सिर्फ इस चीज़ को लेके ट्रेड करोगे, एक एक चीज़ को लिखोगे कि मेरी ये गलती हुई क्यों है, अगर हुई है तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको नहीं करूंगा। डेमो पे, ओरिजिनल पे करोगे तो, रियल पे करोगे ना, तो फिर आपके अंदर इमोशंस भी होंगे कि यार ये ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो उसको और जाने दूं, वो होता है। लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज को पहले टेस्ट करना सीखो। जब आप टेस्ट करना सीख जाओगे, जब आपको एक प्राउड होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरी स्ट्रेटजी फेल हो ही नहीं सकती, और मैंने इस पर अच्छा भला टाइम लगाया और मुझे पता है कि ये पास होगी। जब इस तरह की कंडीशन की मार्केट बनी है, तो बेशक मैं इस पर फुल मार्जिन भी लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। मेरी अक्सर वीडियोस जो होती हैं वो फुल मार्जिन पे होती हैं। मेरे अक्सर जो अकाउंट्स होते हैं जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो वो फुल मार्जिन पे होते हैं। क्यों? मैंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा डेमो पे बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। मैंने तकरीबन 2 साल डेमो पे टेस्ट किया है, 2 साल। मैंने लिखा है एक एक चीज़ को, ऐसे ही आके नहीं मैं आपको बता रहा, एक एक स्ट्रेटजी के बारे में मैं डिटेल के साथ लेक्चर देता हूँ। मेरा एक लेक्चर आपको पता है 2-2 3-3 घंटों का एक लेक्चर होता है। मैं उस पर ऐसे बोलता रहता हूँ एक स्ट्रेटजी को लेके, ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ऐसी ऐसी टिप्स बताता हूँ, वो स्ट्रेटजी फेल कब होती है, वो स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, और फिर उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जब भी अप्लाई करता हूँ आप देखते हो कि एक जो है वो मैं आपको उसके एग्जाम्पल नहीं देता, मल्टीपल एग्जाम्पल्स देता हूँ, हर दफ़ा वो पास हो रही होती है। जब वो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं उसको लेके कि अगर मैं ये गलती करता हूँ तो ये फेल होती है, तो वो गलती नेक्स्ट टाइम जब आप नहीं करोगे तो क्या वो फेल होगी? नहीं होगी। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप एक बनाओगे परफेक्ट स्ट्रेटजी, और आप इतने कॉन्फिडेंट होगे, आप कह पाओगे कि ये 100% है। हालांकि 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप कहोगे कि ये 100% है, ये विन होगी। मैं फुल मार्जिन अप्लाई कर दूंगा, मैं करता हूँ अपनी वीडियोस पे फुल मार्जिन। मेरी माइंड में यही होता है, मेरे माइंड में यही चीज़ सारी होती है कि ये 100% इस वक्त मुझे जो है वो या लंबी ट्रेड है तो कुछ टाइम के बाद ये मुझे प्रॉफिट देगी ही देगी। मेरा माइंड ऐसा होता है। क्यों? मैंने टेस्ट किया होता है, मैंने टाइम लगाया होता है, मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी निकाली होती है, और वही प्रॉपर स्ट्रेटजी जितना मेरे पास रिजल्ट होता है वो मैं आपको दे देता हूँ। मैं तो कोई चीज़ नहीं छुपाता। जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ आप भी करोगे, बस एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन करो, एक्सपीरियंस नहीं तो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग को गेन करो। जब बैक टेस्टिंग गेन होगी, बढ़ेगी, राइट, उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर होना स्टार्ट होंगे। फिर न्यू न्यू क्वेश्चंस आएंगे मार्केट को लेके, सर ऐसा हो रहा है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, फिर मैं बताऊंगा जी बिल्कुल ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या ऐसी नहीं हो सकती है, आपने ये चीज़ गलत मार्क किया या आपने ये रूल छोड़ा है। वो बिल्कुल आपको एक एक चीज़ का पता चलने लग जाएगा।
बैक टेस्टिंग ज़रूरी है, और बैक टेस्ट किया करो और डेमो पे किया करो। मैं यही कहूँगा, डेमो पे करो। आपका लॉस होगा तो आपको ये नहीं है कि आपको सीखने को नहीं मिलता, रियल पे ही मिलता है। डेमो को अगर आपने रियल समझ के करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास $20 और मैंने इसको $100 में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, जब आप 3 या 4 दफ़ा $20 को $100 में कन्वर्ट करना सीख गए, 2-3 दफ़ा ऐसा ट्राई करो, राइट। अगर एक दफ़ा हुआ है $20 से आपने $100 कर लिया है, फिर आप करो, फिर न्यू चीज़ें मिलेंगी उससे करो, फिर न्यू चीज़ें मिलेंगी उससे करो। आप 3 से 4 दफ़ा जब आप $20 से $100 बना लोगे ना, फिर मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप जो रियल अकाउंट ऐड करोगे, उसमें जो रियल अकाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट करोगे $20 की, आप सेम रिस्क मैनेजमेंट सेम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप $20 से $100 विद इन कुछ ही डेज़ के अंदर आप बना लोगे। फिर आप सोचो, अगर आप $20 से $100 बना सकते हो कुछ ही डेज़ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक के अंदर आपने $20 से $100 बना लिया, मान लो, राइट। तो क्या आप $100 से $2000 नहीं बना सकते? सेम स्ट्रेटजी को यूज़ करके बना सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है? स्ट्रेटजी। मेन चीज़ क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आपको उस स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये फेल होती है, कहाँ पे ये बने और पास होती है, राइट। फिर आप उस $2000 को कन्वर्ट कर सकते हो $20000 में। इसी तरह आपका अकाउंट गेन हो जाएगा, आपका रियल अकाउंट गेन हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया? स्ट्रेटजी से, प्लस आपने डेमो अकाउंट से स्टार्ट किया। जब आप डेमो अकाउंट को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए प्रॉपर जब आप उसको आगे लेके जाते हो, उसको मल्टीपल टाइम्स आप पास करते हो, फिर आपको पता चलता है कि अगर मैं ये डेमो पे 5 या 6 दफ़ा कर रहा हूँ, वही सेम चीज़ जो आपने अगर $20 डेमो पे समझ के या डेमो समझ के उसको अगर आपने 4 से 5 दफ़ा 100 में कन्वर्ट कर दिया ना, अगर आपने कर दिया था ना, तो जब आप रियल करोगे तो फिर उसको भी आपने डेमो ही समझना है, रियल नहीं समझना। रियल समझोगे तो फिर आप डर जाओगे कि ये $20 हैं, ये जब ये चले जाएंगे, ये वाश हो जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यार, वो $20 ही है ना। अगर तुमने 20 से 100 कर दिया तो जो तुम्हारे $20 हैं उनको निकाल लेना। अब जो तुमने कमाया होगा वो किससे कमाया होगा? मार्केट से। कितने डॉलर्स हैं? $80 जो तुमने मार्केट से कमाए हुए हैं, उनको लगाना स्टार्ट कर दो। वो उड़ भी जाते हैं, उनका काम तमाम भी हो जाता है। या आपने नहीं $80 से स्टार्ट करना, $60 निकालो, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो, चिल करो, ओके। पीछे क्या बचेंगे? $20। $20 आपने निकाल लिए $100 से जो आपके अपने थे। $60 आपने खाए पिए मौज मारी, राइट। उसके बाद क्या रह गया? $20। उन $20 से आप क्या करो? वही उसको डेमो ही समझ के ट्रेड करो। उड़ गया तो कोई मसला नहीं, $60 आपने खाए हुए हैं, आपने इंजॉय किया हुआ है, या बैकअप के लिए रख लो। नहीं खाना पीना ना खाओ, बैकअप के लिए रख लो। तो आपके कौन से $20 थे? आपके जस्ट लग रहे हैं $20, आपको बाद में रियल अकाउंट जो है वो आपको रियल डॉलर मिल रहे हैं। एक दफ़ा 20 से 100 करना सीख जाओ। जब आप सीख जाओगे ना, तो फिर एक दफ़ा ही आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है 20 से 100 करने वाली। 20 से 100 हो गया, आपने 20 निकालो, $80 से कम स्टार्ट कर दो। फिर जो भी कमाना है, जो भी आया गया, वो आपको ये तो नहीं ना होगा कि मेरा ये अपना है या मैंने अपनी जेब से लगाया। आपकी जो जेब से लगे तो $20 वो आपको मिल चुके हैं, राइट। तो स्टार्ट करना सीखो विद डेमो अकाउंट से, ओके। यहाँ पे अब इन्होंने कहा कि बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, डेमो अकाउंट पे करनी चाहिए। और इन्होंने इसके बाद कहा कि सर की जो डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी है वो कौन कौन साथ साथ चेक करता रहता है। और इन्होंने बताया कि जब डेमो अकाउंट में ट्रेड लेनी हो उस वक्त चेक करता हूँ साथ, राइट। बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा करते हैं। जब भी डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी इनको मिलती है, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मल्टीपल टाइम्स मिलती है। एक दिन में समझ लो कि 5-5 6-6 दफ़ा मिलती है ये चीज़, और हर दफ़ा 1:3 देती है। कभी कभी फेल हो जाए तो वो एक अलग बात है, प्रॉफिट और लॉस साथ साथ है, लेकिन आपको पास होते बहुत टाइम दिखेगी, राइट। और वो भी 1:3 के साथ, 1:2 नहीं, 1:3 के साथ, ओके। बैक टेस्ट कर लेना, जिन्होंने सीखा हुआ है उनको पता है कि ये 1:3 की देती ही देती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब बैक टेस्टिंग करते हैं तब नहीं चेक करते साथ। वो कहते हैं कि ये जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो तब आप चेक नहीं करते। लाइव ट्रेड भी करते हो मीन्स के डेमो के ऊपर, तो वो भी ठीक है, बैक टेस्ट भी किया करो, उससे कन्फ्यूजन दूर होती हैं। और जो डेमो पे ट्रेड करते हो उससे भी कन्फ्यूजन दूर होती है। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, तो दोनों ही चीज़ों को आपको लेके चलना चाहिए। लेकिन आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद आपको डेमो में आके ट्रेड करनी चाहिए कि आपको किस एरिया पे या किस कैंडल पे आपको आके एंट्री प्लान करनी है, राइट। अब इसके बाद आगे जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हम कोर्स के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम रियल अकाउंट पे आएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी पैसा ज़ाया हो, मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी पैसा ज़ाया हो। यही वजह है मैं कोई सिग्नल वाला मैंने ग्रुप नहीं बनाया।
और इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आऊँगा, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है कि कोई मेरे मुझ पे डिपेंड होने पे जो है वो ट्रेड प्लान करे। मुझ पे डिपेंड हो कि वो अगर मैं उसको बाय कहूँ वो बाय कर दे, सेल कहूँ तो सेल कर दे। इसके बाद हम आगे जाते हैं और देखते हैं इनके और कुछ क्वेश्चंस या इनके कुछ डाउट्स या ये क्या चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे हैं, वो उन सभी चीज़ों को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि और सवाल तो बस यही है कि आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में सर्च कर सकते हैं और आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, लेकिन आप 1 मिनट 3 मिनट आप इसको यूज़ ना किया करें, कोशिश करें 5 मिनट्स का भी यूज़ ना करें। 15 मिनट सबसे बेस्ट है। 15 मिनट्स उससे स्टार्ट किया करें, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, और इसके बाद 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, जिस तक आप जाना चाहो जा सकते हो, राइट। ये डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी हर टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट में भी यूज़ होती है, 1 मिनट में भी ये काम करती है, 5 मिनट्स में भी करती है, लेकिन 1 मिनट और 5 मिनट वाले थोड़े से एक्सपर्ट बंदे होते हैं। मीन्स के मैं अच्छे तरीके से इसको प्लान कर सकता हूँ। अगर आप भी इसमें मास्टर हो तो आप भी प्लान कर सकते हो 1 मिनट में भी जाके। जब आपकी ग्रिप होगी हाई टाइम फ्रेम पे इसको सर्च करने की और आप मास्टर हो जाओगे हाई टाइम फ्रेम पे, फिर आप इससे लोअर टाइम फ्रेम पे भी इजीली आप इसको फाइंड करके इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये कह रहे हैं कि मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ कि जो ज़्यादा एनालिसिस है वो किस टाइम फ्रेम में करते हैं। ज़्यादा एनालिसिस देखो, मार्केट फ्रैक्टल है। ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट है, ये फ्रैक्टल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैंने आप सबको पहले बताया हुआ है स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ जो न्यू पर्सन है जो इस लेक्चर को देख रहा है, कोई न्यू पर्सन है तो उसके लिए ये चीज़ न्यू होगी। जब ये मार्केट बनी थी तो इसमें जस्ट एक टाइम फ्रेम रखा जा सकता था। मीन्स के 1 मिनट का एक टाइम फ्रेम सिर्फ, बाकी कोई भी ना होता, या 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का या 30 मिनट्स का, कोई एक टाइम फ्रेम रख दिया जाता या बाकी सबको ख़त्म कर दिया जाता। सिर्फ एक टाइम फ्रेम रखते अगर 30 मिनट्स, अगर सिर्फ यही रखते 30 मिनट्स, यही एक चार्ट होता सिर्फ, इसके अलावा कोई चार्ट ना होता। ना 1 मिनट का, ना 5 मिनट्स का, ना 1 आवर, ना 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, कोई भी ना होता। सिर्फ एक ही होता 30 मिनट्स का। और सबको पता होता कि ऑर्डर ब्लॉक है एफवीजी किस तरह से वर्क करते हैं। ये सबको पता होता कि बिग प्लेस को ट्रैक करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, किन पे वर्क करना पड़ता है और कौन कौन सी वर्क करती हैं। अगर एक टाइम फ्रेम होता सिर्फ यही, तो सबको पता है कि यहाँ पे एक एफवीजी है और वो टैप होने वाली है, सबको पता है। और सब लोग यहाँ पे बाय कर लेते, बिग प्लेयर्स भी बाय करने वाले हैं यहाँ पे। अब एक ही टाइम फ्रेम है तो एक इस टाइम फ्रेम में सिर्फ यही हो रहा है, इस टाइम फ्रेम में सिर्फ यही हो रहा है कि ये एफवीजी पड़ी है और यही टैप होने वाली है। और आपको भी पता है कि ये एफवीजी है और मुझे भी पता है कि एफवीजी, और यहाँ पे मार्केट में एंट्री बनने वाली है और मार्केट बाय जाने वाली है और यहाँ तक जाने वाली है, राइट। सबको पता है, मुझे भी और आपको भी। अब आप भी यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेते, मैं भी कर लेता, और मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाने वाली है, मार्केट में बिग प्लेयर्स भी यहाँ पे एंटर हो जाते, तो मुझे बताओ, अगर सब लोग बाय करेंगे, सभी लोग बाय करेंगे, सभी को प्रॉफिट होगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से? बिग प्लेयर्स भी बाय कर रहे हैं और आप भी बाय कर रहे हो, सब बाय कर रहे हैं, किसी का लॉस नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, जो आपको और बिग प्लेयर्स को मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। स्टूडेंट्स को पता है, जिनको मैंने लर्न करवाया उनको मैंने ये सारी थ्योरी दी हुई है, सभी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। न्यू पर्सन के लिए ये सब कुछ बता रहा हूँ, राइट। सबको पता है कि यहाँ से मार्केट बाय जाने वाली है और सब ने बाय कर लिया है, सभी रिटेलर्स ने यहाँ पे बाय कर लिया है, राइट। सभी को समझाया गया ये एफवीजी और यहाँ से मार्केट जाने वाली है, ऊपर सभी लोग बाय कर लो, बिग प्लेयर्स भी बाय कर रहे हैं, लो जी मार्केट ऊपर जा रही है, सबको प्रॉफिट हो रहा है, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स भी कर रहे हैं और नॉर्मल जो रिटेलर्स हैं वो भी कर रहे हैं। तो देखो वो प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है? इस मार्केट में तो ऐसा होता है, कुछ लोगों को लॉस होता है, राइट, कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है। जो इनका लॉस होता है वो उनको प्रॉफिट की शक्ल में मिलता है। अगर इनको लॉस हुआ है या इनको प्रॉफिट हुआ है, इनको लॉस हुआ है, राइट, तो इनका जो लॉस है वो इनको प्रॉफिट की शक्ल में मिलेगा। ऐसे ही होता है, बिग प्लेयर्स थोड़ी ना इनको देते हैं। अब देखो होता क्या है, समझ जाओ। क्या? ये हैं बिग प्लेयर्स और ये हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स इतने भी नहीं होंगे, रिटेलर्स तो सिर्फ इतने से होंगे, ये मैंने ज़्यादा बड़े बना दिए, चलो समझने वाली बात है, इतने से होंगे। और ये बिग प्लेयर्स हैं, राइट। ये रिटेलर्स हैं जो सेल बाय अंधे वाह करने वाले हैं, जिनको नहीं पता कि प्राइस एक्शन में जो फंसे हुए हैं चार्ट पैटर्न्स पे, या ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, या इंडिकेटर्स, या वीएसए या आरएसआई, मैकडी, इन चीज़ों में फंसे हुए हैं जो लोग, जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स पे फंसे हुए हैं, राइट।
उनको नहीं पता कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, या मार्केट को देखने का तरीका क्या है, या मार्केट को समझने का तरीका क्या है, या जिस तरीके से ये स्मार्ट मनी चल रहा है उसको समझने का क्या तरीका है। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, उसका होगा लॉस, लॉस लॉस ही होगा। और वो किसको मिलेगा, बिग प्लेयर्स को, प्रॉफिट की शेप में। जो इसके अंदर जो इसके अंदर रिटेलर्स में इनको समझने का माइंड रखेगा, समझने का माइंड मीन्स कैसा नहीं, इसको समझ सकता है, इन्होंने जो कोडिंग की होती है या इन्होंने जो अपना एल्गोरिदम होता है उसको बनाया होता है, इसको क्रैक कर जाए ऐसा नहीं है। कोई भी एल्गोरिदम को क्रैक नहीं कर सकता, इवन वो कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी एल्गोरिदम को क्रैक नहीं कर सकता, एल्गोरिदम को पकड़ नहीं सकता, एग्जैक्ट नहीं पकड़ सकता, राइट। सभी चलते हैं फुटप्रिंट्स को लेके, मैं भी फुटप्रिंट्स को लेके चलता हूँ। हमारे पास फुटप्रिंट्स होते हैं, उसको देख के हम ट्रेड प्लान करते हैं। जिसको पता होगा कि बिग प्लेस के फुटप्रिंट्स कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे वो एंटर होने वाले हैं, उन फुटप्रिंट्स को देख के अगर वो सेल करते हैं और बिग प्लेस भी सेल करते हैं, तो इनमें से वो वाले लोग कामयाब होंगे जो इनकी तरह ट्रेड करना सीख जाएंगे। मीन्स के जहाँ से ये एंटर हो रहे हैं वहाँ से वो एंटर हो फुटप्रिंट्स को देख के और उनको प्रॉफिट हो, तो वो रिटेलर्स प्रॉफिट लेंगे। बाकी जिन जो कचरा नॉलेज लेके बैठे हैं, मीन्स के जो मार्केट में 98% जो लोग हैं जो इन सभी चीज़ों में, बकवास चीज़ों में, इंडिकेटर्स में, प्राइस एक्शन में, बाकी चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो इन चीज़ों को लेके बैठे हैं, इनका क्या होगा, इनका होगा जी लॉस। जो इनका लॉस है इसमें से कुछ प्रॉफिट इनको मिलेगा और इनमें से कुछ प्रॉफिट इन रिटेलर्स को मिलेगा, जिन्होंने बिग प्लेयर्स को समझ के इनके फुटप्रिंट्स को देखते हुए ट्रेड प्लान की थी, राइट। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बाय करने लग जाएं और बिग प्लेयर्स भी बाय करने लग जाएं और सबको प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अगर मार्केट को प्रॉफिट हुआ है तो रिटेलर्स को लॉस हुआ है, और अगर रिटेलर्स को प्रॉफिट हुआ है तो वो भी कुछ चंद लोग होंगे जिनको प्रॉफिट होता है। और वो जो प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि जो लॉस है वो बिग प्लेयर्स को होगा, ऐसा नहीं है। लॉस किनको होगा, जो बाकी रिटेलर्स बैठे हुए हैं उनको लॉस होगा। फिर वो लॉस जो है रिटेलर्स को लॉस जो है वो प्रॉफिट की शेप में जा रहा है, राइट। तो बिग प्लेयर्स ने कभी अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया, आपको कभी कोई पैसा नहीं दिया प्रॉफिट की शेप में बिग प्लेयर्स ने, राइट। वो आप ही का पैसा जो आप नुकसान करते हो वो लेते हैं, और वो इस तरह की रेंजेस बनाते हैं मार्केट के अंदर ताकि आप इसके अंदर फंसो, और वो एक्चुअल बड़ा मोमेंटम देने के बाद इस मोमेंटम को देने के बाद आप सबका लॉस करें और खुद प्रॉफिट ले जाएं। क्या आप बिग प्लेयर्स चाहते हैं? क्या बिग प्लेयर्स ये सोच सकते हैं कि आपको प्रॉफिट दिया जाए या मार्केट से पैसा कमाओ? बिल्कुल भी नहीं। वो आपको फुटप्रिंट्स देते हैं। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, तो वो क्या है, फुटप्रिंट्स। उनको देख के फॉलो करके आप एंट्री प्लान कर सकते हो। फिर आपको अगर प्रॉफिट होता है तो वो बिग प्लेयर्स को अपनी जेब से नहीं दे रहे। बिग प्लेयर्स जो रिटेलर्स हैं इसके अंदर, जिन्होंने इस चीज़ को देख के समझा कि ये एक बहुत बड़ी सेल की कैंडल है, ये देख रहे हो कितनी बड़ी रेड कैंडल सेल की कैंडल है, जिन्होंने इसको समझ के यहाँ पे सेल करने की कोशिश की थी कि ये अब नीचे जाने वाली है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो अब ये नीचे जाएगी, इतना इतना 1:2 इतना जाएगी। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिग प्लेयर्स को देखते हुए, बिग प्लेयर्स को समझते हुए, देखना समझना मीन्स के फुटप्रिंट्स को लेके, जो फुटप्रिंट्स को देख के समझ रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और ये फेयर वैल्यू गैप इस वाले हाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से ये डबल जो पीडी रे है ये एक स्ट्रॉन्ग पीडी रे बना रहा है। डबल पीडी रे मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पीडी रे बना रहे हैं, राइट। जब कुछ ऐसे बंदे होंगे रिटेलर्स जिनको पता है कि एक एसएमसी जो प्लेयर है वो किस तरह से मार्केट में ट्रेड करता है, और मीन्स के एसएमसी प्लेयर वो खुद ही होंगे, जो बिग प्लेयर्स हैं वो किस तरह से एंट्री प्लान करते हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ से एंटर होने वाले हैं, तो वो यहाँ से सेल करने की बजाय अब रिटेलर्स कुछ क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और कुछ लोग जिन्हें फुटप्रिंट्स का पता है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, और अपना टारगेट यहाँ तक रख रहे हैं। अब जो इनको लॉस होगा इसमें, देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा 95% लोग हैं जो लॉस में है, 97% 98% लोग लॉस में हैं क्योंकि वो प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। तो इन 95% लोगों का, रिटेलर्स का, या 98% लोगों का, ये रिटेलर्स जो हैं इनका लॉस जाएगा किनको, रिटेलर्स को, जो इनमें से कुछ पास हुए होंगे, जो जस्ट समझ लें कि 1% है, और 1% बिग प्लेयर्स हैं जो स्मार्ट मनी है, इनको जाएगा प्रॉफिट, और इनमें से प्रॉफिट जाएगा बिग प्लेयर्स को, इन रिटेलर्स का ही। जब रिटेलर्स लॉस करते हैं तो ये इनका जो प्रॉफिट है वो कुछ रिटेलर्स को मिलेगा जिन्होंने फुटप्रिंट्स को समझते हुए बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड की थी,
राइट। और अगर आप भी एसएमसी को समझते हुए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझते हुए ट्रेड करते हो और आपकी ट्रेड विन जाती है, तो आप भी बिग प्लेस के साथ ट्रेड कर रहे हो, राइट। और आपने एल्गोरिदम को क्रैक नहीं किया, आप फुटप्रिंट्स को लेके जा रहे हो। ओके, तो यही इनका जो लॉस है 98% लोगों का, वो कुछ रिटेलर्स को प्रॉफिट मिलता है, और ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो किन को मिलता है? बिग प्लेयर्स को। इनमें से ये तो कुछ समझ लें कि 2% इसमें से इनको प्रॉफिट जाता है, कुछ ये जो रिटेलर्स हैं। बाकी जो जितना भी होता है 95% या 96% जो प्रॉफिट होता है वो बिग प्लेयर्स को ही जाता है। तो अब देखो, इन्होंने बात की थी स्टूडेंट ने यहाँ पे कि मार्केट को, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ये कह रहे थे ज़्यादा एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में करते हैं, वो पूछ रहे हैं राइट इनसे कि ज़्यादा टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस आप करते हैं। मैंने कहा मैं इनको आंसर दे रहा हूँ, आप एक टाइम फ्रेम को लेके नहीं चल सकते। अगर ये एक टाइम फ्रेम होता तो सबको पता है कि यहाँ पे बाय होने वाला है। अब देखो बिग प्लेयर्स ने क्या किया, एक टाइम नहीं बनाया, उन्होंने बहुत सारे टाइम फ्रेम बना दिए। हर टाइम फ्रेम एक अपनी कहानी रखता है, हर टाइम फ्रेम एक अपनी गेम रखता है, हर टाइम फ्रेम अपने एक अपनी जो है वो फ्रैक्टल नेचर बता रहा है, राइट। ये मार्केट सारी की सारी फ्रैक्टल नेचर है। अभी जो एक चीज़ आप देख रहे हो इस टाइम फ्रेम के अंदर, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? मार्केट में ये छोटे छोटे बहुत सारे लो बने हैं, लो हाई बने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, बहुत बहुत ज़्यादा। जब आप इससे एक 1 स्टेप हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये कम होना स्टार्ट हो गया। इससे हाई टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो वो जो जितना बड़ा था, यहाँ पे जितनी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होने लगी है। 1 डे पे जाओगे तो आप देखोगे सिर्फ 1-2 कैंडल्स रह चुकी हैं, वो सारी कन्फ्यूजन गैप 1-2 कैंडल्स के अंदर उन्होंने फ्रैक्टल बना दिया कि जो 1 डे है, राइट। यहाँ पे आप देखो जो 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे का जो टाइम फ्रेम है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऐसे गिरी है, थोड़ा सा 2-3 कैंडल्स ही हैं रेड कलर की, राइट। बट जब आप आओगे M30 पे, यही मैं जोन मार्क करता हूँ, राइट। इसका मैं कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ या कम कर देता हूँ। M30 पे आओगे तो फिर आपको नजर आएगा कि डी जो 1 है उसकी तो ये जस्ट 3 कैंडल्स है, लेकिन M30 के अंदर तो ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यही तो फ्रैक्टल नेचर है, यही तो फ्रैक्टल नेचर है। आप सिर्फ इस टाइम फ्रेम को लेके अकेले को नहीं चल सकते M30 को, या आप H1 के अकेले टाइम फ्रेम को लेके नहीं चल सकते, या आप 15 मिनट्स का जो एक अकेला टाइम है आप इसको लेके नहीं चल सकते, राइट। ये इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दे देता हूँ कि एक पजल होती है, जो पजल, राइट, आपने देखी होगी जो पजल गेम होती है। उस पजल गेम के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ टाइप्स की जो है वो इमेजेस होती हैं, राइट, इमेजेस होती हैं। बट मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ऐसे तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। हम चलें यहाँ पे कोई नेट से निकाल लेते हैं, यूट्यूब से निकाल के हम देख लेते हैं पजल गेम, राइट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई पजल गेम, कोई भी एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये एक गेम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एक ये और एक ये और एक ये, यहाँ पे 3 पीसेस जो है इन्होंने बाहर निकाले हुए हैं, और आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, राइट। जब आप इन पीसेस को इनकी परफेक्ट डायरेक्शन में, परफेक्ट जगह पे आप रखोगे, फिर आपको ये पूरी इमेज नज़र आ जाएगी, इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है, राइट। सेम इसी तरह है कि जब आप इनमें से किसी टाइम फ्रेम को छोड़ोगे, या जस्ट आप इस एक टाइम फ्रेम को देखोगे, मीन्स कि M30 है, आप इस अकेली एक जो पीस है, इस पार्ट को देखते हो, ये M30 की समझ लो कि एक M30 है, राइट, एक M30 की पिक्चर है। आप सिर्फ इसको देखते रहोगे कि ये एक जो है वो इसमें गुड़िया है या एक लड़की है, ये क्या है, राइट, एक यही है। लेकिन जब आप इन सारे टाइम फ्रेम्स को देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये एक लड़की तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, राइट, जिसमें एक ट्री भी है, आसमान भी इसके अंदर चल रहा है, स्काई भी है, इसमें जो है वो नीचे ग्रास भी है, और इसके बाद इसमें एक बॉय भी है, और एक और बॉय, इसके अंदर एक और गर्ल है, एक और यहाँ पे गर्ल है, राइट। मीन्स के कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं, इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, राइट। बट आप किसको देख रहे हो? एक जस्ट सिंगल पिक को देख रहे हो, सिंगल इस पार्ट को देख रहे हो, सिंगल इस पिक्चर को देख रहे हो। इसमें और भी देख लेते हैं, और भी चीज़ों की समझ आ जाएगी आपको। ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने ये कंप्लीट जो है वो, आप इस कंप्लीट पिक्चर को देखते हो तो आप समझ जाते हो इस पिक्चर के अंदर क्या है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये मिस है, आपको नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, इसमें क्या हो रहा है,
ऐसा ही सेम इसके अंदर है कि आपको सब टाइम फ्रेम का पता हो, लेकिन एक टाइम फ्रेम ऐसा हो जिसका आपको पता ना हो, और उसके अंदर ही अगर मार्केट चल रही है या उसको मार्केट लेके फॉलो कर रही है, तो आप वक्तन तो सारी गेम को समझ जाओगे, लेकिन उस एक टाइम फ्रेम का भी असर होता है राइट। किस तरह से? जब आप एंट्री प्लान करते हो या आप हार्ड टाइम फ्रेम देखते हो D1 पे, और एंट्री आप 30 मिनट पे जो है वो प्लान करते हो, तो D1 की जो कंफर्मेशन है वो आपको किस में मिलेगी? 30 मिनट में। आप 30 मिनट को अगर देख ही नहीं रहे, समझ लो कि ये 30 मिनट है, इसको आप देख ही नहीं रहे, तो आप एंट्री किस टाइम फ्रेम में जाके प्लान करोगे? किस टाइम फ्रेम में जाके प्लान करोगे? 15 मिनट्स में। ये तो और ज़्यादा जो है वो कैंडल्स आपको देगा। H1 में ये तो कुछ कम कैंडल्स देगा। इसका परफेक्ट टाइम फ्रेम कौन है? 30 मिनट्स। तो सारे टाइम फ्रेम को देखना होगा। और अगर मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे ला के लगा देता हूँ, मीन्स के M30 की जो यहाँ पे जो पिक है या पार्ट है यहाँ पे या पीस है, उसको यहाँ पे मैं जब लगा देता हूँ, तो आप इस पूरी इमेज को देख सकते हो। जब आप इन सारे टाइम फ्रेम्स को देखते हो, प्रॉपर इनको देखते हो, समझते हो, फॉलो करते हो, देन ये आप इस पूरी गेम को समझ जाते हो राइट। आप सारे टाइम फ्रेम्स को देखा करें। ये मार्केट फ्रैक्टल है। जो चीज़ एक टाइम फ्रेम में नहीं हो रही वो आपको दूसरे टाइम फ्रेम में नजर आएगी। जो चीज़ आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नजर नहीं आ रही वो आपको हाई टाइम फ्रेम पे नजर आएगी। जो हाई टाइम फ्रेम पे नजर नहीं आ रही वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नजर आएगी राइट। तो ये फ्रैक्टल है, और फ्रैक्टल जब मार्केट हो जाती है तो ये आप लोगों को इसी में ही फंसाया गया। आप D1 की एक जस्ट 3 कैंडल्स को देख रहे हो कि वो 3 कैंडल्स सिर्फ रेड कलर की हैं, लेकिन आप M30 में आते हो तो आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड नजर आता है, और आप इस डाउन ट्रेंड के अंदर फंस जाते हो। आप सेल करने लग जाते हो और सेल करने लग जाते हो, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल, कि ये डाउन ट्रेंड चाह रहा है, इसमें मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन होता क्या है, जब आप यहाँ से सेल करते हो मार्केट ऊपर चली जाती है और आपका लॉस कर देती है, और आप कहते हो कि ये कैसे हुआ है, या एसएमसी वर्क नहीं करती, ये सभी चीज़ें बकवास हैं, ये चीज़ें जो है वो वर्क नहीं करती। देखो, इसमें मार्केट का कोई कसूर नहीं है। मार्केट आपको बता रही है कि आप हार्ड टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। जब आप हार्ड टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाता है कि ये वक्तन एक रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट है, ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है प्रॉपर। ये हाई टाइम फ्रेम की छोटी सी रिट्रेसमेंट है, और लोअर टाइम फ्रेम की ये जो है वो एक अच्छी लोअर टाइम फ्रेम का ये एक अच्छा जो है डाउन ट्रेंड है। आप इस डाउन ट्रेंड को सेल के लिए तो लोगे, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आएगी आप यहाँ से बाय करोगे। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि आप हाई टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो। ओके, तो मार्केट फ्रैक्टल है, और फ्रैक्टल वाइज सभी चीज़ों को लेके चलें, तभी ये सभी चीज़ें आपके एनालिसिस हर एक चीज़ आपकी परफेक्ट तरीके से वर्क करने वाली है। ओके, इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि मैं टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही मैं आपको कहता हूँ कि आप हाई टाइम फ्रेम से जो है वो लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आया करें। मतलब हाई टाइम फ्रेम से शुरू, और जहाँ पे एविडेंस मिले वहाँ से साथ लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम को ऐड करता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं H1 के ऊपर, और अगर स्ट्रक्चर मैपिंग वो परफेक्ट वे के साथ वर्क कर रही है, तो आप 5 मिनट्स पे जाएंगे, ये भी जाएंगे और मैं भी जाऊँगा, ऐसा ही है। 5 मिनट पे जाके एंट्री प्लान करेंगे, और बहुत अच्छे वे के साथ उसको आप प्लान करोगे राइट। बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये किस तरह से एनालिसिस करते हैं मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्केट को मंथली वाइज देखते हैं, मीन्स के मंथ की कैंडल को भी देखते हैं राइट। ये देख लो, ये कह रहे हैं कि ये देखें मंथली पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग एरिया। मंथली की कैंडल यूज़ करते हैं ये लोग, मंथली की, फिर वीकली की, फिर इसके बाद डेली की। अब मैं वही बात रिपीट करने वाला हूँ। क्या आपके मेंटोर्स जो पहले गुजर चुके हैं, जिन्होंने आपसे पैसा लिया था, जिन्होंने आपको लूटा था, उन बंदों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने आपको अच्छा नॉलेज दिया, वो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने आपको लूटा था, क्या उन लोगों ने आपको जो D1 का चार्ट है उससे कोई ऊपर वाला चार्ट कभी दिखाया? कभी वीकली दिखाया? कभी मंथली दिखाया? कभी भी नहीं दिखाया होगा। कुछ भी हो जाए, कभी नहीं दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि मंथली का जो चार्ट है या वीकली का जो चार्ट है वो किस लिए यूज़ होता है। मेरी एक बात सुनो। मुझे नहीं पता कि अभी तक इस लेक्चर को कितने लोग देख रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये आप सबके लिए है। कोई देखना चाहे, कोई फ़ायदा उठाना चाहे, उठा सकता है। फ्री का नॉलेज है, फ्री की नॉलेज की कदर नहीं होती, मुझे पता है, और मुझे भी नहीं लगता इस पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, और ना ही कोई ज़्यादा इतना लोग देखेंगे। अगर आप अभी तक देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आप यकीनन सीखने के लिए बैठे हुए हो, और आप कदर कर रहे हो इस चीज़ की। लेकिन मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं, अभी मैंने अभी एक ऐसा कोर्स लाना है जिसके अंदर मैं आपको कैंडल्स काउंट करके बता दूंगा मार्केट यहाँ तक पहुँचने में कितनी कैंडल्स बनेंगी, वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। अभी वो भी कोर्स आना है,
अभी वो भी आएगा और उसकी प्राइस मैं बहुत ज़्यादा रखने वाला हूँ, सीधी सी बात है। उसकी मैं प्राइस बहुत ज़्यादा रखने वाला हूँ और वो मैंने रखनी है। क्यों? मेरी उसके ऊपर बहुत मेहनत है और मैंने बहुत अच्छा नॉलेज देना है। और उस टाइप का नॉलेज अभी तक कोई माई का लाल यूट्यूब पर या टिकटॉक पे कोई बंदा नहीं दे रहा, मैं दूंगा। बट वो फ्री में नहीं होगा, वो पेड होगा, मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप होगी। अभी वो नॉलेज पड़ा है, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। अभी बहुत एडवांस चीज़ें पड़ी हैं। आईसीटी, अभी समझ लें कि ये जो आप आईसीटी सीख रहे हो ये बेसिक आईसीटी है। मेरे माइंड में ये बेसिक है, आपकी नज़र में ये एडवांस होगी, लेकिन ये मेरे माइंड से ये बेसिक है, बेसिक आईसीटी है। और जो एडवांस आईसीटी है वो एक अलग से मैं कोर्स लेके आऊँगा, अलग से लेके आऊँगा। और उसकी प्राइस अगर मैं रखूँ भी कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। वो पीकेआर में, पीकेआर छोड़े डॉलर्स में, तकरीबन $400 या $500 उसकी मैं फ़ी रखूँगा उस एक अकेले कोर्स की। लेकिन उसको वही ले पाएगा जिसे ये पहले जिसने मेरे ये कोर्स लिया होगा, या जिसको ये सभी चीज़ें पहले आती होंगी। फिर वो जाके वो 100 स्टैंडर्ड की जो चीज़ें हैं उसको लर्न करेगा। ये जो सभी चीज़ें मैंने अभी लर्न करवा दी हैं बेसिक की, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप इस तरह ये स्टैंडर्ड बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन वो एडवांस नॉलेज है, उसको अगर आप किसी और बंदे से पहले चीज़ें सीख के आए हो, प्राइज एक्शन की या कुछ एसएमसी आईसीटी सीख के आए हो, बेसिक एसएमसी आईसीटी, जिसके कोई वैल्यू नहीं है, जिसके कोई रीज़न नहीं है, जिसकी कोई थ्योरी उन्होंने आपको नहीं बताई, तो फिर उसको समझने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो मेरा वो कोर्स बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत एडवांस है और आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। जिसने पहले ये सभी चीज़ें लर्न की होगी, जिसने ये सीखा होगा, उसके बाद जाके वो उस कोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। अभी देखो, ये मैं एट अ टाइम 3 बैचेस को लेके चल रहा हूँ, बैच 9, 10 और 11 बैच को। इन तीनों को मैं एट अ टाइम अकेला लेके चल रहा हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है जिसको मैं कहूँ कि इन क्वेश्चन के आंसर्स दें, या मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि सबको कहूँ कि मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ, उस पर जाएँ, वो मेरी टीम है, वो आपको वही आंसर्स देगी। तो क्या मतलब, क्या मसला हुआ फिर, या क्या मतलब हुआ आप लोगों को कोर्स देने का या आपको सिखाने का? क्या मतलब हुआ फिर? फीस मैं ले रहा हूँ और आपको क्वेश्चन के आंसर्स वो लोग देंगे, क्या फ़ायदा? ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि आपको छोटे छोटे Q&A सेशन में आपको आंसर्स दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जिस तरह का मेरा Q&A सेशन है किसी का नहीं होगा, किसी बंदे का नहीं होगा ऐसा। मैं ऐसे ग्रुप ओपन कर देता हूँ, ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, आपके सामने है, इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये सारे एड्स हैं। और मैं एक बैच के अंदर कोई इतना स्टूडेंट नहीं लेता कि मैं एक बैच में 100 स्टूडेंट रखूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक बैच के अंदर समझ लें कि 30 स्टूडेंट्स या 32 स्टूडेंट्स बस रखता हूँ, इतना सा, जिनको मैं मैनेज कर सकूँ। ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे मैनेज नहीं होते। क्या फ़ायदा मैं 100 स्टूडेंट्स या 1,000 स्टूडेंट्स रख लूँ और वो बस उनको लेक्चर देता हूँ, जो उनके क्वेश्चन आते हैं जाए और मैं किसी क्वेश्चन का आंसर ही ना दूँ। देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बोल बोल के थक जाता हूँ, मुझे भी थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। तो अभी मुसलसल इसी तरह 1 आवर हो चुका है, अभी बहुत सारे इनके क्वेश्चन पड़े हैं। 1 आवर हो चुका है, मैं इन सभी के क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा हूँ, और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, मेरा भी गला थोड़ा सा पेन करता है, मैं फिर थोड़ा सा रुकता हूँ, थोड़ा सा पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये किसके लिए? आप सबके लिए फ्री में दे रहा हूँ, कोई अमाउंट नहीं है इस चीज़ की। Q&A सेशन है, फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ, ऐसे लाइव पे बैठा हुआ हूँ, समझ लीजिए जैसे जूम पे लाइव पे बैठा हुआ हूँ, और आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ओके, और ये आप ही के क्वेश्चन है, मैं कहीं और से लेके नहीं आ रहा कि कोई इजी क्वेश्चन लेके आ जाऊँ और आपको बताऊँ कि ये इजी क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन के आंसर दे दो और खुद को समझो कि मैं बहुत अच्छा अच्छा ट्रेडर हूँ या सब कुछ मुझे ही पता है। कुछ भी नहीं अभी मुझे पता, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मार्केट से। राइट, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं अभी भी सीख रहा हूँ तो आपने जो चीज़ें सीख रही हैं या सीख रहे हैं, ये अभी कुछ भी नहीं है। बट आप इस पे भी लाइफ गुजार सकते हो, इस पे भी आप प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर वो बन सकते हो। मैंने आपको एक एक रीज़न दी हुई है, एक एक चीज़ बताई हुई है। राइट, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो बैच जो 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस होंगे उन पे होगी। इसके पीछे उनके क्वेश्चंस हैं, मैं वो पीछे नहीं करूँगा, सब लोगों की चैट्स हैं, प्राइवेट हैं, तो किसी का नंबर शो होगा तो वो मैं नहीं करूँगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं, जस्ट 1 मिनट में पहले पानी पी लूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा, ये देखो, मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों को हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाने की। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर हैं, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या पहले भी देखते हैं फ्री में, मुझे क्या ज़रूरत है आपको चीज़ें शो करवाने की? मेरे स्टूडेंट्स ही काफ़ी हैं सबके लिए। ये आप देख रहे हो ना, लाइव मार्केट टॉप डाउन स्ट्रक्चर 1 आवर टू 1 मिनट। अभी ये बैच 11 है,
और ये अभी इनका बेसिक चल रहा है। इनके अंदर मैंने इनको टॉप डाउन स्ट्रक्चर लर्न करवाया, जो मैंने आपको बताया कि हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं, वो भी 1 आवर से 1 मिनट पे। देखो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, यही मेरे लिए काफ़ी है। यही मेरा नाम आगे लेके जा सकते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा, वो चीज़ें सिखाऊंगा जो वैल्यूएबल हैं। और राइट, ये जो चैनल बनने वाला है यूट्यूब पे, ये जो चैनल चल रहा है, ये एक प्योर चैनल है जो आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है फ्री के अंदर, वो भी Q&A सेशन के अंदर। आपने सीखा किसी से भी है, अगर उसने ये चीज़ें आपको सिखाई हैं तो इनके डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, वो उस बंदे ने नहीं किए होंगे। अगर उसने आपको ये चीज़ें सिखाई नहीं है, फिर आपका गिला बनता है कि वो एक परफेक्ट मेंटोर नहीं था। राइट। और इनके डाउट्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, या आपने ये चीज़ें सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें, मैं जिस लेवल के सिखा रहा हूँ उस लेवल के मुझे आगे से क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप सीखो। आपके लिए ये परफेक्ट है, यही चीज़ें एडवांस हैं। इसमें भी हम आगे जाएंगे, लेकिन आपके लिए यही एडवांस है, मेरे लिए ये बेसिक है। चलिए अब देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये मैंने जो मंथली पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो ओवरलैपिंग का जो एरिया वो मैंने निकाला है। राइट, इन्होंने कहा कि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और ये ओवरलैपिंग कर रहा है। देखें, फर्स्ट नंबर पे ये ओवरलैपिंग का एरिया तो नहीं है, फर्स्ट बिल्कुल ये नहीं है। मैं इसके बाद बता भी देता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद अगर बॉडी क्लोज हुई है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एफ बननी चाहिए। अगर एफ बनती है, ये मंथली का चार्ट है, अगर इसके अंदर एक एफ बनती है तो वो ओवरलैपिंग वाला जोन होगा जिसके साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ओवरलैप कर रहा होगा। बट फिर भी चलें, ये एक क्या है, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। चलें हम इसको लेके आगे चलते हैं, इसको आप ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हो। जब मार्केट ने इसको टैप किया, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट ड्रा किया, और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दिखाया कि ये वीक के टाइम फ्रेम पे आए हैं। ये वीक के टाइम फ्रेम, ये अभी की मार्केट है, हाल ही की मार्केट है, मैं कोई इतना पीछे नहीं जा रहा, ना इनके कोई इतने पीछे वाली क्वेश्चन है ये। इन्होंने कहा कि मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद वीक में भी मार्केट ऊपर जा रही है। और इसके बाद इन्होंने बताया होगा, इन्होंने कहा कि मुझे दो एविडेंस मिले हैं। एक वीकली फेयर वैल्यू गैप, वीक पे इन्हें फेयर वैल्यू गैप मिला, वीक पे इनको फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे देखें तो देखो दोस्त, फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे, और मैंने लेक्चर के अंदर बताया था कि ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये आपका विक वाला एक ऐसा जोन है जो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस के H4 पे या D1 पे एक पूरा ऑर्डर फ्लो दे रहा है। उसी को मार्केट ने टैप किया और मार्केट ऊपर जा रही है। राइट, आप इसको परफेक्ट तरीके से मार्क करो। बाकी ये ठीक है, आपने इसको आप अच्छे तरीके से मार्क कर रहे हो। और ये है कि ये एक एफ है, वीक में देखोगे ना तो ये एक एफ और वही टैप हुई है, उसके बाद मार्केट गई है, मीन्स के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो टैप हुआ है। ओके, बाकी अप्लाई करने में कुछ इशू आ जाते हैं, वो क्लियर कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो, इन्होंने कहा कि मुझे डेली पे इनको क्या मिला है जी, डेली पे इन्होंने कहा कि सेम एरिया डेली फेयर वैल्यू गैप। ओके, डेली पे इनको फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिला, और मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को तो टैप किया, लेकिन साथ ही साथ इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट ने टैप किया। फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। इन्होंने पहले ही मार्क कर लिया और मार्केट उसके बाद ऊपर जा रही है। इन्होंने कहा कि गुड हो गया। इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को देख के एक सवाल याद आया कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है, जब इसका ऊपर ये नीचे बॉडी क्लोज हो और उसके बाद मार्केट आके 0.5 का लेवल या उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, या फिर जो वीकली का स्ट्रक्चर चल रहा है वैसे भी, लेकिन ये इनसाइड हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के। देखो, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन किया है। इनका यही क्वेश्चन था, हालांकि मैंने इनका सॉल्व कर भी दिया पहले। इन्होंने कहा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कब वैलिड होता है। वैलिड तो तभी होगा ना जब इसके अबव यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी। अब ये वैलिड हो चुका है। अब देखो, ये है यूरो यूएसडी, ये मंथली का चार्ट है, तो आप इसको मंथली वाइज इतना होल्ड नहीं कर सकते। ये कैंडल मंथ की है, तो मार्केट को इसको 0.5 के लेवल तक आने में भी जो है वो समझ लो कि 5-6 मंथ इजीली लग जाएंगे अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ से। बट यहाँ पे क्या है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, इसको टैप करेगी, वक्तन ऊपर जाएगी, फिर अगर वापस आना हुआ तो मार्केट आएगी। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफ को देखोगे तो यहाँ पे ही इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का 0.5 का लेवल बन रहा होगा, यहाँ पे ही, और यहाँ पे ही ऑर्डर ब्लॉक विद एफ भी है। डबल पीडी रेज मिलके एक सिंगल पीडी रेज बना रहे हैं, और वो डबल पीडी रे जो है वो मिलके एक स्ट्रॉन्ग पीडी रे बना रहे हैं। आप इसमें 0.5 का लेवल भी ले सकते हो और आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हो, ये डबल कंफर्मेशन है। ओके, बट ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसको मार्केट में यहाँ पे आने में भी 5-6 मंथ्स लग जाएंगे।
आप वक्तन जो है वो इसका लोअर टाइम फ्रेम देखो, इस टाइम फ्रेम को यहाँ पे मार्क करके छोड़ दो, मार्केट नीचे आती है तो आपके पास एक गोल्डन जोन पड़ा हुआ है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का 0.5 का लेवल। ओके, तो आप इस तरह से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड समझोगे और उसके बाद 0.5 का लेवल आप इस कंडीशन में ले सकते हो। ओके, चलो इन्होंने कहा कि भाई जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो वो वैलिड है, जैसे मार्केट दोबारा उसमें आएगी ट्रेड एबल, राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अबव बॉडी क्लोज होगी तब वो एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका वैलिड होगा, फिर वो ट्रेड के लिए बिल्कुल राइट है, वैलिड है, आप उस पर जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। अगर बाइस ठीक हैं तो इसीलिए अभी तक जितना कुछ सीखा है वो बाइस पे ही आके ख़त्म होना है। जो सीखा है उसमें कुछ रह भी गया तो चल सकता है, लेकिन बाइस में मास्टर होना से बिल्कुल ऐसी इनकी बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी लेक्चर्स इन्होंने लिए हैं इनको अगर डायरेक्शन का नहीं पता, मीन्स कि अब तो लोग यही आगे कहते हैं ना सिंपल मार्केट के अंदर जितने भी मेंटोर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो उनके मैंने देखा है कि उनके ज़ुबान पे एक ही वर्ड होता है कि मार्केट का अगर ट्रेंड आपको नहीं पता तो फिर आप मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और वो ट्रेंड किसकी बात कर रहे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, सब्र करेंगे, सब्र सब्र सब्र, मैं आपको बताता हूँ वो कौन से ट्रेंड की बात कर रहे होते हैं। वो कर रहे होते हैं जी ये वाले ट्रेंड की, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, राइट, ये ट्रेंड जी बुलिश है। अब वो क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे इस हाई को तोड़ा है ना, वापस आइए तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, क्या हुआ, फॉरेन से स्टॉप लॉस, वो इस वाले ट्रेंड की बात करते हैं। हालांकि जो रियल बात है, ट्रेंड क्या होता है, पहले आपके बायस कंफर्म हो फिर ट्रेंड चलता है। मार्केट जब यहाँ पे थी ना आपको पता था कि ये एक एफवीजी है और आपको पता है कि बायस जो है इसके मीन्स के मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, आपको क्लियर था कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाने वाली है, तो फिर आप इसके अंदर एक अप ट्रेंड जो है उसको फॉलो कर सकते हो, राइट। फिर आप इसके अंदर एक जो आपका बुलिश ट्रेंड है आप उसको फॉलो करके यहाँ से बाय करो, यहाँ से करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से बाय करो, जहाँ से आपका माइंड मन चाहे, जहाँ से आपका माइंड बने वहाँ से आप बाय कर सकते हो। आपको किस चीज़ का पता है, मार्केट की डायरेक्शन का पता है, मार्केट के बायस का पता है, मार्केट कहाँ तक जाने वाली है और कहाँ से फिर एक्चुअल में गिरने वाली है वो भी आपको पता है। और ये क्या है, ये अभी चल रहा है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पुल, लिक्विडिटी पुल जा रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अभी लिक्विडिटी पुल चाह रहा है, एक लिक्विडिटी पुल यहाँ पे भी बन रहा है इस तरह से, ये देखो इसको आप इस तरह से थोड़ा सा नीचे लेके आओगे तो एक लिक्विडिटी पुल ये भी चाह रहा है, लिक्विडिटी लिए मार्केट नीचे, अब यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा सकती है, राइट। उसके बाद इस हाई की लिक्विडिटी, ये क्या है, ये सारी लिक्विडिटी पुल है, इसमें मैंने बहुत सारी ट्रेड्स लेके भी दिखाई हुई है स्टूडेंट्स को, लिक्विडिटी पुल है जी, लिक्विडिटी पुल। ओके, तो ऐसा ही होता है जब तक आपको बायस का कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है, ये यहाँ से इस हाई को तोड़ेगी। तो मेरी ट्रेड्स अभी चल रही हैं, मेरी ट्रेड जो है वो अभी चल रही हैं, जो मैंने यहाँ से प्लान की थी, यहाँ से ये देखें मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान की थी, आई थिंक मैंने यहाँ से की थी एग्जैक्ट, मैंने यहाँ से प्लान की थी और मुझे पता था कि मार्केट जो अपना प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करने वाली है, जो ऑल टाइम हाई है ना उसको ब्रेक करने वाली है। मेरा अभी तक जो है वो चल रहा है, मेरी ये ट्रेड अभी तक चल रही है। ऐसे ही होगा, नीचे आएगी थोड़ा सा फिर ऊपर चली जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, मुझे बाइस का पता है ना, फिर मैं इसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग को भी फॉलो कर सकता हूँ, सभी चीज़ों को फॉलो कर सकता हूँ। जब भी मार्केट नीचे आएगी बाय करूँगा फिर ऊपर, जब भी नीचे आएगी बाय करूँगा फिर ऊपर, जब भी नीचे आएगी बाय करूँगा फिर ऊपर, जब भी नीचे आएगी बाय करूँगा फिर ऊपर, राइट, ऐसा ही होता है। और ये बाइस है, जब तक आपको बायस का नहीं पता चलेगा, फुल टाइम हाई ये भी है ये वाला, जब तक बायस का नहीं पता चलेगा तो फिर आपको नहीं पता होगा कि इसके अंदर जो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप किसको बुलिश समझोगे कि बुलिश ट्रेंड है, आप बाय करोगे लेकिन मार्केट नीचे आएगी स्टॉप लॉस कर देगी। बायस ऐसा है कि बायस मार्केट में टाइम टू टाइम टेम्पररी चेंज भी होता है। अब देखो ये समझ लो कि ये बायस था और ये टेम्पररी चेंज हुआ, मार्केट यहाँ से कितना नीचे गिरी, यहाँ पे आई, यहाँ पे मुझे पता था कि एरिया पड़ा हुआ है, उसको देखा, यहाँ पे बायस फिर अप साइड के हो गई, यहाँ तक गई, इस बायस को लिया, फिर नीचे आई, यहाँ पे फिर से बायस बने, फिर ऊपर चली गई, यहाँ पे बायस कंफर्म हुए, फिर बायस बने, यहाँ पे कोई लेगी, फिर पी आई, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ पे जाके बायस कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे ही होता है, जब बायस नहीं होगे पास फिर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस। ट्रेंड है, ट्रेंड है, ट्रेंड और चीज़ है, ट्रेंड तो ये चाह रहा है ना, ट्रेंड तो ये चाह रहा है कि मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है तो आप सेल इसमें सेल करते जाओ,
बायस ये चीज़ है कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है, जहाँ तक आना चाहे वही आपके बायस हैं। यहाँ से आपके बायस इस साइड के, इस डायरेक्शन के, तो मार्केट नीचे आएगी तो आप हर टाइम ऊपर से सेल करोगे। ये नहीं कि आपको पता है क्या। जस्ट 1 मिनट, इन सभी चीज़ों को मैं रिमूव कर लूँ। क्या पता है आपको, आप कहते हो कि जो बायस हैं, मेरे जो बायस हैं वो मार्केट में यहाँ तक हैं, राइट, मार्केट यहाँ तक जाने वाली है, बट वो होगा क्या। आप क्या करते हो मार्केट में, ट्रेंड ड्रा करते हो, ट्रेंड ड्रा करते हो। आप जब देखते हो यहाँ पे मार्केट आई, आपको पता चल गया ये लो बना है, मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो मैं यहाँ से बाय करता हूँ। आपने बाय किया, स्टॉप लॉस हुआ है यहाँ पे फौरन, होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गई, फिर ऐसे ऊपर। अब आपको पता है कि ट्रेंड बुलिश है, कोई बंदा अगर यहाँ से बाय करना चाहे, आप कहोगे कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है और बायस यहाँ तक है, मार्केट क्या करेगी, स्टॉप लॉस पहले करेगी फिर ऊपर जाएगी। देखो मार्केट में ये जो टेम्पररी बायस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे पीडी रेस पड़े हैं, उनकी वजह से ये बायस चेंज होंगे। यहाँ पे जो बायस चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी पड़ा है, इसकी वजह से टेम्पररी बायस चेंज होगा, लेकिन इसको नीचे नहीं जाना है, इसके बायस अपसाइड के ही हैं, ऊपर ही इसने जाना है। तो ये नीचे से कोई ऑर्डर पिक करेगा फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे से कोई ऐसा पीओआई ऐसा पीडी टैप करेगा फिर ये ऊपर जाएगा। मैंने आपको टोटल बताया है, सारा कुछ ड्रा करके दिखाया कि मार्केट अगर यहाँ से गिरी है तो क्यों गिरी है, यहाँ से ऊपर गई है तो क्यों गई है, आपके पास रीजंस थी, आप उसको इजीली लेके चल सकते हो, राइट। तो आप बायस को लाजमी देखोगे, जब आप बायस को मास्टर करोगे आपको पता होगा कि मार्केट जाना कहाँ तक जाना चाहती है, या मार्केट का टारगेट कहाँ तक है। मार्केट का ट्रेंड नहीं, आप मार्केट का जो बायस है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाना चाहती है, उसके अंदर आप ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हो। ना करो तो आप डायरेक्ट मार्केट में, जब मार्केट गिरे इसमें से कोई एरिया देखो यहाँ से बाय कर लो, ट्रेंड को आप फॉलो ही नहीं कर रहे। आप तो नीचे आती है बाय करते हो, ऊपर जाती है तो आप जाके जो है इसको क्लोज कर देते हो। ऐसा होता है, ये बाइस है, राइट। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, इन्होंने क्या कहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये टैप नहीं हुआ, जिस टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक उसी पे टैप होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप H4 का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो तो वो H4 का ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, वहीं पे वो टैप होगा, उसी का वही एरिया होगा। अगर आप 1 मिनट पे देख रहे हो तो वो 1 मिनट का ही होगा। हाँ, आपने जो एंट्री प्लान करनी है, अब आपको लग रहा है कि जो H4 का जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, आपने देखा कि H4 का जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, जब वो टैप होगा, जब वो टैप होगा तो उसकी जो कन्फर्मेशन है, उसकी एंट्री की कन्फर्मेशन है, तो वो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप प्लान कर सकते हो। लेकिन टैप कौन सा हो रहा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक उसी टाइम फ्रेम का, राइट। फिर आप उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब देखो सेम कंडीशन, यहाँ पे जब मार्केट थी, यहाँ से जस्ट 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने जब इसको टैप किया, अब ये टैप किसका हुआ है, ये इसी टाइम फ्रेम का हुआ है। M30 में मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को देखा तो मैंने इसी टाइम फ्रेम को लेना है। इसी टाइम फ्रेम में जब मार्केट आएगी, इसके 0.5 के लेवल को टैप करेगी और यहाँ पे वीक की रिजेक्शन दे रही है, तो मैं यहाँ पे जब जाऊँगा लोअर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं कन्फर्मेशन लेके कि क्या मुझे कि यहाँ पे कोई रिवर्सल का सेटअप मिल रहा है, कोई जो मैंने आपको 8 सेटअप दिए हैं रिवर्सल के, क्या वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है तो आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो और अपना टारगेट रखो इसके आए तक, वो जाके डन होगा, देख लेना। एंट्री लोअर टाइम फ्रेम की, लोअर टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस, लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री, लोअर टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस, और जो आपका टारगेट है वो आपका हाई टाइम फ्रेम का, और वो डन होगा। और जाके देखो डन भी हुआ, डन हुआ, फिर मार्केट और ऊपर जा रही है, मार्केट वापस ही नहीं आई, राइट। मार्केट अभी भी यहाँ पे है, एक छोटी सी एंट्री आप पकड़ लेते यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, तो अभी भी मार्केट प्रॉफिट में थी। तो जो आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जिस टाइम फ्रेम का देख रहे हो उसी को लो, और लोअर टाइम फ्रेम पे जब हाई टाइम फ्रेम पे जब वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जब टैप हो रहा होता है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे आके उसके लोअर टाइम फ्रेम पे आने पे आप उसकी कंफर्मेशन लेते हो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की, या रिवर्सल आपके पास कोई सेटअप है आईसीटी का, या कोई भी सेटअप है, उसको आप देख के आप एंट्री प्लान कर सकते हो अगर वो बनता है सेटअप, राइट। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, ये वही उन्होंने बातें रिपीट की हैं, आप इसको पढ़ सकते हो।
इन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये है कि जब कुछ वीक पहले सर ने कहा था कि गोल्ड फंडामेंटल चल रहा है, तो मुझे लगा कि अब वापस टेक्निकली चल रहा है। तो आपका क्या कहना है इसमें, राइट? आपकी मैपिंग के हिसाब से कैसा चल रहा है या क्या चल रहा है गोल्ड में? मैंने कहा था इनको फंडामेंटल गोल्ड चल रहा था और बिल्कुल चल भी रहा था। इसमें आप जब स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करते थे तो आप फेल हो जाते थे। क्यों? इसका पीछे कोई हाई नहीं है, इसका यहाँ पे इसके पीछे कोई हाई नहीं है जिसको आप देखे कहो कि यहाँ पे मार्केट गिरने वाली है। हाँ, आप इसमें वीकली प्रोफाइल देख सकते हो, आप डेली प्रोफाइल देख सकते हो। वो जब ये हमारे Q&A सेशन कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं आपको लेक्चर दूंगा, स्टूडेंट्स मैं आपको लेक्चर दूंगा डेली प्रोफाइल का, उसको आप देखोगे और उसमें आप देखोगे सेशंस को किस तरह लेके चलना है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, राइट? और उसके अंदर मैंने आपको ये भी चीज़ पहले मैंने आपको ये भी चीज़ लर्न करवाई हुई है, अगर आपको याद हो। जब ये यहाँ पे बायर्स हैं, अगर मार्केट नीचे आना चाहती है तो बायर्स के ऊपर किन को हावी होना पड़ेगा? सेलर्स को। तो क्या यहाँ पे ये जो बायर्स थे इनके ऊपर जब सेलर्स हावी हुए तो मार्केट नीचे आई कि नहीं आई? आई। जब बायर्स थे इनके ऊपर जब सेलर्स हावी हुए तो क्या मार्केट नीचे आई कि नहीं आई? आई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई। ये मैंने आपको इसके ऊपर कंप्लीट थ्योरी दी थी, मैंने आपको हर जगह पे इसको अप्लाई करके भी दिखाया था और आप जानते भी हो, राइट? तो आप समझ जाते हो कि मार्केट ने नीचे जाना है या और ऊपर जाना है, राइट? तो इस वजह से मैंने कहा था कि मैपिंग इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही, मार्केट को आप फंडामेंटल देख सकते हो। और मैंने टेक्निकली कभी बताया था कि आप जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आप उसको लेके चल सकते हो, ITL ITH STL को यूज़ करते हुए। इसके बाद आगे देखते हैं कि इनके क्या क्वेश्चन है या फिर ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बड़ा वेट रहता है सर के लेक्चर्स का। ओके, मैं मानता हूँ लेक्चर्स जो है वो थोड़ा सा लेट में अपलोड करता हूँ, तो लेकिन मेरा हर लेक्चर जो है वो वैल्यूएबल होता है। मैं कोई ऐसी बकवास चीज़ें तो दे नहीं रहा कि जिसकी किसी को कदर ना हो, राइट? मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ जिसकी सभी को कदर और लोग इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। और एक एक चीज़ की रीज़न मैं बताता हूँ और लेक्चर को मैं इतने अच्छे वे के साथ आप तक पहुँचाता हूँ कि उस लेक्चर को देखने में बेशक वो 5 घंटों का लेक्चर हो, आप उसको इजीली देख लेते हो, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे वे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और जिस तरह बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको इस तरह से सिखाऊं, समझाऊं। बट फिर भी कोई अगर कमी रह जाती है तो उसको आप देख लिया करो, मैनेज कर लिया करो, राइट? उसके बाद हम देखते हैं। यकीन मानो भाई, ये सबसे बड़ी गनीमत है जो हर दूसरे दिन लेक्चर नहीं आता। मीन्स के मैं पहले इनको लेक्चर देता था, डेली लेक्चर देता था, बट मैं इनको जो है वो लेक्चर जो है वो कुछ डेज़ के बाद देने लगा। मीन्स के वन डे, एक दिन का गैप रखने लगा, फिर 2 दिन का गैप रखने लगा। उसमें ये था कि अब एडवांस अगर नॉलेज है वो उसके लिए 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बहुत कम होते हैं। एडवांस नॉलेज के लिए, जो एडवांस नॉलेज है आईसीटी का, उसके लिए 1 या 2 दिन मीन्स के उसमें अगर ना हो तो वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको बैक टेस्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर उसको प्रॉपर आप बैक टेस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते। जो जो उसमें गलतियां होती हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन आती हैं, वो आप उन 2 दिन के अंदर नहीं निकाल पाते। तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर गैप रखा। अब 3 दिन का रख लिया, 4 दिन का रख लिया, कभी 2 दिन का रख लिया, कभी 8 दिन का रख लिया, कभी 7 दिन का रख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैं किस तरह से लेके चल के आया हूँ। बेसिक से मैंने स्टार्ट करवाया, तो बेसिक को मुझे पता था कि आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर लोगे, तो मैं डेली लेक्चर देता रहा हूँ। ओके, अब आप एडवांस में आए हो, आईसीटी में आए हो, तो मुझे पता है कि आपको कैसे लेके चलना है। तो मुझे अगर मैं एडवांस सिखा रहा हूँ तो इसमें मुझे आपको कुछ आपको बीच में गैप देना होगा ताकि आप उसको उस नॉलेज को डाइजेस्ट कर पाओ। वो क्या मतलब हुआ कि मैं आऊँ और लेक्चर दिया है, डेली लेक्चर दे रहा हूँ, आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, और आप उसको अप्लाई करने के बजाय, बैक टेस्ट करने के बजाय आपके पास सिर्फ इतना से टाइम आता होता है कि आप उस लेक्चर को देखते हो और उसको अप्लाई करने के बाद न्यू लेक्चर आ जाता है, फिर आप उसको देखने लग जाते हो। वो तो आपका वहीं वहीं पे लेक्चर अटक जाएगा, वहीं बीच में ही रह जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं गैप रखता हूँ ताकि आप इजीली अपना टाइम निकाल के, आप कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, या आपकी नाइट ड्यूटी है, ये डे की ड्यूटी है, नाइट की जॉब है, ये डे की जॉब है, या आप कोई भी कोई आपकी पाकिस्तान में कोई जॉब है या बाहर की कंट्री में आपकी कोई जॉब है, तो आप उन सभी कामों से फ्री होकर जब आपके पास टाइम हो तो आप लेक्चर को देखने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ वक्त बचे ताकि आप मार्केट के ऊपर बैक टेस्ट कर सकें या मार्केट के ऊपर अप्लाई कर सकें। ओके, ये देखें, कह रहे हैं कि वरना पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस का मौका ही ना मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं लेक्चर डेली अपलोड करूँगा तो आप जो लेक्चर डेली अपलोड होगा, एडवांस नॉलेज होगा, तो उसको डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लग जाता है, और ऊपर बैक टेस्ट आप कब करोगे अगर मैं डेली लेक्चर दूंगा, राइट? इसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, टाइम मिल जाता है, इनको टाइम मिल जाता है, ये कह रहे हैं सिर्फ
जो सिर्फ इसी बिज़नेस को टाइम देते हैं उनके लिए टाइम ही टाइम है, राइट। बिल्कुल ऐसी है। जो फुल टाइम ट्रेडर हैं वो तो कर सकते हैं डेली बेस पे इसको, दिन को लेक्चर देखा किसी भी टाइम और सारा दिन होता है, उसको किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं मार्केट के ऊपर। तो ये सब लोगों के लिए ईजी है, जो बिल्कुल फ्री होते हैं या बिल्कुल समझ लें कि फुल टाइम ट्रेडर है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो जॉब करते हैं उनके लिए ये बहुत जो चीज़ है ये मुश्किल है, बहुत लेक्चर उनको डेली मिलना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। उनके लिए गैप होना ज़रूरी है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें और डाइजेस्ट करने के बाद बैक टेस्टिंग और मार्केट के ऊपर प्रॉपर अप्लाई कर सकें, राइट। और ये इनको कह रहे हैं कि आप लकी हैं जो आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं या आपके पास ट्रेडिंग के लिए टाइम होता है, राइट। इसके बाद हम आते हैं, ये बीच के कुछ क्वेश्चन हैं। ये देखो, ये है लिक्विडिटी पुल, ये है लिक्विडिटी पुल जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया और इस तरह से सिखाया कि ये हर जगह पे वर्क करता है। यहाँ पे इन्होंने लिक्विडिटी निकाली और ये जो स्टूडेंट है, राइट, स्टूडेंट 238, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है मेरा, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और बहुत मुझे अप्रिशिएट भी करता है और बाकायदा मुझे फीडबैक्स भी देता है मेरे लेक्चर्स को लेके। बहुत ही अच्छा ये बंदा है, बहुत ही अच्छे इखलाक से बात करता है और मेरा भी दिल करता है कि इनका कोई भी मैसेज आए तो मैं उनको उसका रिप्लाई करूं और इनका कोई भी इशू होता है तो मैं उसका प्रॉपर इनको सोल्यूशन दूं। जो मेरे साथ अच्छा है और अच्छे इखलाक से बात करता है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, राइट। ये लिक्विडिटी पुल की उन्होंने एग्जांपल दी और बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दी और आपको देखने में ये रेंज लग रही है, तो ये रेंज ही होती है जिसमें मार्केट क्या करती है, बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी पुल बनाते हैं और इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी और बिग प्लेयर्स ऐसी लिक्विडिटी बनाते हैं, इसमें बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि मार्केट जाना किधर चाहती है। तो बिग जो रिटेलर्स होते हैं वो बाय कर रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ और रिटेलर्स होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं, बट बिग प्लेयर्स को तो पता है जब ये लिक्विडिटी भर जाएगी, जब एक मार्केट को यहाँ पे मैं आपको कोई ज़िंदा सी मिसाल बता देता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखो, जब उनको पता होता है बिग प्लेयर्स को कि मार्केट में लिक्विडिटी भरी अब हमने भरनी है और मार्केट को ऊपर तक लेके जाना है तो वो लिक्विडिटी भरेंगे। अब अगर मार्केट को यहाँ तक जाना है यहाँ से, तो वो डायरेक्ट यहाँ से थोड़ी ना ऐसे ऊपर चली जाएगी, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएंगे। क्यों? लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है। जब तक उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, जब तक मार्केट को फ्यूल नहीं मिलेगा, जिस तरह आपकी जो गाड़ी होती है, आपकी मोटर बाइक होती है, उसमें फ्यूल डलता है तो उस फ्यूल से ही आपकी बाइक या आपकी गाड़ी चलती है, राइट। जब वो फ्यूल नहीं होगा तो क्या आपकी बाइक चलेगी? नहीं चलेगी, आपकी बाइक रुक जाएगी। तो सेम मार्केट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट रुक जाएगी, अगर लिक्विडिटी यहाँ पे भी नहीं है तो मार्केट यहीं पे रुक जाएगी, राइट। समझ रहे हो? मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट यहाँ पे रुक जाएगी, अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है तो मार्केट चलेगी, मार्केट काम करेगी, मार्केट में अच्छा अच्छा मोमेंटम भी आएगा उस लिक्विडिटी के बाद, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, इस लिक्विडिटी की वजह से मार्केट इतना पंप की और मार्केट ऊपर गई, राइट। लिक्विडिटी बनेगी तो मार्केट मूव देगी, लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट मूव नहीं करेगी। ये देखो, इसके ऊपर भी कितनी सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, इसके ऊपर लिक्विडिटी ली, अब इसकी लिक्विडिटी ली है, जब लिक्विडिटी आई या फ्यूल आया उस हिसाब से फिर मार्केट वर्क करेगी, मार्केट नीचे आई। यहाँ की लिक्विडिटी ले देखो, यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद फौरन से मार्केट फिर से ऊपर, इसकी लिक्विडिटी ली, ये सारी लिक्विडिटी है, राइट। लिक्विडिटी की बेस ही मार्केट चलती है, लिक्विडिटी ली, नीचे आई, अब यहाँ पे मार्केट और किसी पॉइंट को टैप करती है, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। तो जो इसके अंदर लिक्विडिटी होती है, ये देखो लिक्विडिटी आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है, ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी होती है, राइट। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी लिक्विडिटी होती है, चार्ट पैटर्न्स की भी लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी है, जब मार्केट टैप कर रही है, टैप करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गई है, तो ये लिक्विडिटी है सारी। जिन लोगों ने सेल किया था यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर चली गई, राइट। तो ये लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है, मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है। तो इन्होंने लिक्विडिटी पोल को मार्क किया, इसमें लिक्विडिटी बनती है, राइट। और उसके बाद मार्केट एक एक्चुअल मूव देती है, मार्केट को अगर यहाँ तक जाना है तो मार्केट लिक्विडिटी बनाएगी, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेके एक फ्यूल लेके फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी। मीन्स के अगर आपकी गाड़ी में अगर आप गाड़ी में बैठ के फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद से आप लाहौर में जाना चाहते हो, तो क्या आप 1 लीटर पेट्रोल में जा सकते हो? आपका 1 लीटर कोई फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, 1 लीटर, क्या आप उतना सा डलवा के उसके अंदर गाड़ी में, गाड़ी का अगर बिल्कुल टैंक खाली और उसमें आप जस्ट 1 लीटर डालते हो फ्यूल, तो क्या आप इस्लामाबाद से लाहौर आ सकते हो? नहीं आ सकते, काफ़ी डिस्टेंस है। आई थिंक तकरीबन जो है वो 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर होगा, राइट। इतना होगा डिस्टेंस। तो क्या वो आप 1 लीटर से कर सकते हो? नो। आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मार्केट जस्ट एक
छोटी सी लिक्विडिटी लेने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगी, मार्केट बनाएगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बनी, जितनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी उतना ही मार्केट ऊपर मूव कर सकेगी। अब देखो इतनी सी लिक्विडिटी को मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही जा पाई है, इसके ऊपर डायरेक्ट तो नहीं ऊपर गई। अब यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी बनाई। अब लिक्विडिटी बन चुकी है, अब इस लिक्विडिटी से मार्केट इतना ऊपर गई है। जैसे ही लिक्विडिटी कंप्लीट हुई, अब मार्केट को पता था इस मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेनी है, इस चीज़ की, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है इस हाई के ऊपर। अब मार्केट ने जब इसकी लिक्विडिटी ली, अब इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट को लिक्विडिटी जब मिली मार्केट फ़ौरन से नीचे गिर गई, राइट। तो यही सेम चीज़ अब देखो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली जा रही है, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। तो लिक्विडिटी के बेस पे मार्केट चलती है, जहाँ पे लिक्विडिटी होगी वहाँ पे मार्केट में मूव होगा। और इन्होंने नेक्स्ट जो एक पिक्चर है, राइट, इसके अंदर बताया भी है, दिखाया भी है कि ये जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर गई, सभी जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था सभी का स्टॉप लॉस हुआ। और जब मार्केट बाय की तरफ जा रही थी, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया और इसी के अंदर बिग प्लेयर्स के जो सेल के ऑर्डर से वो लगना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी पड़ा था, उसको मार्केट ने टैप किया, अपना जोन टैप करने के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे गिर गई। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था इस लैग के अंदर, उन सभी का स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे पहले सेलर्स गए, फिर बायर्स गए, फिर उसके बाद मार्केट एक्चुअल मोमेंटम देती है और नीचे आ जाती है, राइट। और इन्होंने फिर दिखाया, देखो इन्होंने कहा कि पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस किया, मार्केट ऊपर गई, सभी का स्टॉप लॉस हुआ। अब ये मार्केट जब ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ लोग होंगे इसको देख के बाय करने वाले, इसको देख के लोगों ने बाय किया। अब उनका माइंड ये था कि मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने ये हाई टाइम फ्रेम का सॉरी यहाँ पे जो पीओआई पड़ा हुआ था, ये हाई टाइम फ्रेम ही H4, इसका पीओआई मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद जितने भी इसमें बायर्स थे सभी का स्टॉप लॉस किया, सभी का स्टॉप लॉस हो गया। बायर्स गए, सेलर्स तो पहले जा चुके थे, बायर्स गए। अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो इसमें सेलर्स भी तो ऐड होंगे ना, रिटेलर्स। मार्केट को नीचे गिरता हुआ देख के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेड कैंडल बनी तो सेल करने लग जाते हैं, ग्रीन कैंडल बनती है तो बाय करने लग जाते हैं। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब इसमें ये रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट होते हैं तो लोग इसमें सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं इसमें लोग बाय करने वाले बैठे हुए हैं कि बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट नीचे आती है, इसमें सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं ना, मार्केट नीचे आ रही है। अब देखो इसमें सेलर्स ऐड हो चुके हैं, यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा सेलर्स ऐड हो चुके हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे पीओआई उठाया, उठाने के बाद मार्केट ने सभी का स्टॉप लॉस किया, जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे उन सभी का स्टॉप लॉस। सेलर्स भी गए, बायर्स भी गए, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था वो भी गए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कौन बना रहा है, बिग प्लेयर्स। यही मैं कहता हूँ कि अगर बिग प्लेयर्स प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वो सेलर्स और बायर्स का दोनों का, रिटेलर्स का लॉस करेंगे। जाहिर सी बात है इन दोनों का लॉस जो है वो जब मिलेगा तो इनको प्रॉफिट होगा। जब इनका लॉस होता है रिटेलर्स का तो बिग प्लेयर्स का प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि बिग प्लेयर्स का लॉस हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है, नहीं। आप अगर यहाँ पे बिग प्लेयर्स के साथ बाय कर रहे हो तो आपको इन्हीं में से, जो इनका लॉस हो रहा है इन्हीं में से आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। बिग प्लेयर्स अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देने वाले, ये याद रखना, ओके। इन्होंने बताया कि H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था, वो टैप हुआ, पहले सेलर्स गए फिर उसके बाद बायर्स गए। ये मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं और मैंने इनको ये करना सिखाया और आप भी सीख सकते हो। और ये जो छोटे छोटे मोमेंटम आप लेते हो ना, एक छोटी सी कैंडल देख रही हो उस हिसाब से आप सेल करने लग जाते हो। ये एक इंगल्फिंग बनी है उसको देख के सेल करने लग गए, तो वो क्या मतलब है, कोई लॉजिक नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी जो मार्केट है, ये $7 ट्रिलियन की जो फॉरेक्स की मार्केट है, ये जस्ट इन एक कैंडल बनी है तो इस पर चलती है? ये जहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना है उसकी बेस पे चली है? नो, ये लिक्विडिटी बनाई जा रही है। आपके पास एक थ्योरी होनी चाहिए, ये सारी थ्योरी मैंने इनको एक्सप्लेन करके बताई हुई है। बहुत डेप्थ का जो नॉलेज होता है वो मैंने इनको दिया हुआ है, राइट। इसमें ये थ्योरी बनी, इसमें ये लिक्विडिटी बनी, लिक्विडिटी पुल बना, इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी है। मार्केट ने एक डायरेक्शन ली, सभी का स्टॉप लॉस किया, मार्केट ऊपर के, इसमें बायर्स ऐड हुए। उसके बाद मार्केट ने अपना पीओआई टैप किया, पीओआई टैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट के ऑर्डर्स पड़े थे, वो ऑर्डर्स फिल हुए। मार्केट जब नीचे गिरी तो यहाँ पे जितने बायर्स थे सभी का स्टॉप लॉस। और यहाँ पे जब नीचे गिरी थी मार्केट तो यहाँ पे कुछ सेलर्स भी ऐड हो चुके थे। जब सेलर्स ऐड हुए तो इसमें जब सेलर्स ऐड हुए तो मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स रखे हुए थे और यहाँ पे ये ऑर्डर्स लग रहे थे, ये वाले। जब मार्केट नीचे नीचे रेड कैंडल्स बना रही थी, लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, तो इसमें बिग प्लेयर्स के जो बाय के ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स फिल होना स्टार्ट हो गए, राइट। अभी आप जाके चेक कर सकते हो, मार्केट में ऐसा हुआ कि जब भी रेड कैंडल्स इस तरह की बनती हैं तो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स फिल होते हैं। सेम देखो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने बाद में जाके इन रेड कैंडल्स को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट नीचे गिर गई। तो इनमें बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स फिल हो रहे होते हैं, रिटेलर सेल कर रहे होते हैं और बिग प्लेयर्स बाय कर रहे होते हैं इन कैंडल्स के अंदर, रेड कैंडल्स के अंदर। तो आपको रेड कैंडल्स ही देखनी है, आपको पता है। ये थ्योरी मैंने सारी सिखाई हुई है आपको। मार्केट जब यहाँ पे आई, मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर्स उठाए और यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, एंट्री बनी और आपने ये सारा मोमेंटम कैप्चर किया। तो मार्केट नीचे आ रही है तब भी आप प्रॉफिट ले रहे हो, ऊपर जा रही है तब भी आप प्रॉफिट ले रहे हो, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये भी लिक्विडिटी पुल,
बहुत अच्छे से ये मार्क करके भेजते हैं, बहुत ही अच्छा मार्क करते हैं। ये देखो, अब ये चार्ट पैटर्न के फॉर्म में ये लिक्विडिटी बनी है। कितनी लिक्विडिटी है? बहुत ज़्यादा। ना सेलर्स को पता चल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ना बायर्स को पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। किसी को कुछ भी पता नहीं है। और बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं जी? बिग प्लेयर्स इनको यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। जब फंस जाएंगे तो क्या होगा? एक मोमेंटम देंगे नीचे की तरफ और लोग समझेंगे कि अब मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ। चार्ट पैटर्न को देख के लोग सेल करेंगे। अब देखो, चार्ट पैटर्न मैंने भी सिखाए हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने अगर चार्ट पैटर्न सिखाए हैं तो ये लो आपका चार्ट पैटर्न फेल हो चुका है। देखो, जो मैंने चार्ट पैटर्न सिखाए हैं, जो मैंने प्राइस एक्शन सिखाया है, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि वो बाकी लोगों के प्राइस एक्शन से अलग है। मैं एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। मेरा प्राइस एक्शन इस लेवल का है कि आप जब वो लोगे, आप उसको सीखोगे तो आप समझ जाओगे कि प्राइस एक्शन अगर इस लेवल का है तो आईसीटी और जो एसएमसी है वो किस लेवल की होगी। ये तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ना उसका, आईसीटी का दे रहा हूँ ना। ये तो आईसीटी का एक ओवरव्यू है और कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चार्ट पैटर्न्स फेल हुआ है मेरे भाई, मैंने उसके अंदर बताया कि ये कब फेल होगा। मैंने बताया इम्पल्स रिट्रेसमेंट को लेके ये कब फेल होगा और ये कब जो है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये फेल होगा। ये एक रिट्रेसमेंट बनी है, तो इस रिट्रेसमेंट में क्या ये वर्क, ये कंटिन्यूशन का है? नो, ये तो रिवर्सल का है। लेकिन ये कंटिन्यूशन का वर्क कर गया तो यहाँ पे फेल ही होगा ना। फेल होने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगी, तो ये फेल हुआ, होना भी था। जैसे ही फेल हुआ, लोगों ने क्या समझा कि लोगों ने, अब यहाँ पे जो रिटेलर्स और बायर्स बैठे हुए थे उनको कोई पता नहीं चल रहा। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, जब ग्रीन कैंडल्स बनती है तो बाय करने लग जाते हैं, और इसके बाद रिटेलर्स जब देखते हैं कि रेड कैंडल्स बन रही है तो वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही होता है और ऐसे ही चलता है। मैं अभी देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, मैंने देखा अचानक अपना लेक्चर देखा और उसमें देखा कितने लोगों ने वॉच किया। उसके साथ ही मुझे शो होने लग गया, कुछ और लोगों के लेक्चर शो होने लग गए जिसमें कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, और 3 वीक्स पहले की उस बंदे की वीडियो है, जाकर सर्च कर लेना। और वो बंदा अभी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे चल रहा है। पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे वो बंदा चल रहा है, राइट। और आजकल काफ़ी गाड़ियाँ दिखा रहा है वो बंदा। तो उसकी 3 वीक्स पहले की वीडियो आई है यूट्यूब के ऊपर, और वो वीडियो ऐसी है कि उसमें वो बता रहा है कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, बताओ, एक मैं हूँ जिसकी कोई इतनी नहीं है, फैन फॉलोइंग नहीं है ख़ास इतनी, राइट। मैं एक अच्छा नॉलेज आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो बंदा जिसके अच्छे भले फॉलोअर्स हैं, अच्छे भले सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, और अच्छे भले टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं, राइट, उस बंदे ने वही फालतू चीज़ें, बकवास चीज़ें आपको सिखाना अभी भी जारी रखें। और लोग जा रहे हैं, सीख रहे हैं। मैंने देखा है 3 वीक्स पहले की वीडियो है और वो तकरीबन आई थिंक 40,000 बंदा देख चुका है। देखो, ये जो बंदे हैं, ये जो बंदे हैं मेंटोर, अपने आप को मेंटोर बोलते हैं, ये आपको वो सिखाना चाहते हो जो आप सीखना चाहते हो। मीन्स के अभी भी लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, ये आरएसआई, ये स्ट्रेटजी बेस्ड चीज़ें, मीन्स के इंडिकेटर्स पे फंसे हुए हैं लोग। लोगों को एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि बस हमें एक शॉर्ट टाइम में स्कैल्पिंग करके बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन हर एक चीज़ का हल स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग आपको तबाह करेगी, तबाह करेगी, आपको तोड़ के रख देगी। लेकिन जो एक अच्छी स्कैल्पिंग है, राइट, मीन्स के आपको पता है कि ये होने वाला क्या है, और आप एडवांस नॉलेज ले चुके हो, आप हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आए हो, तब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है। वो कोई स्कैल्पिंग नहीं है कि फिक्स आप डेली 5 मिनट्स को या 1 मिनट को या 15 मिनट्स को लेके बैठ जाते हो बस। इसके अलावा आपने नहीं देखा कि हाई टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। आपको नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, मार्केट में कब लिक्विडिटी बन रही है, कब मार्केट उस लिक्विडिटी को ले रही है, आपको नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ आप अगर डेली चार्ट पे कोई 1 मिनट, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स को लेके बैठ गए हो और उसी को देख के आप एंट्री प्लान कर रहे हो, तो वो जस्ट स्कैल्पिंग है, वो जुआ है, सीधी सी बात है। इस गेम में, इसको मैं गेम बोलता हूँ, राइट, इस ट्रेडिंग में अब तब कामयाब होगे जब आप सारे टाइम फ्रेम्स को देखने लग जाओगे, जब आपके पास एक्चुअल रीज़न होगी कि मार्केट जाना किधर चाहती है। ओके, अब जब ये लोग आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सिखाना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए रेडी हो। हर बंदा यही कमेंट्स में आके कहता है, सर कमाल, ये वो, बहुत अच्छा आपने सिखाया है, ऐसे वैसे। मुझे तो नहीं ऐसे आके कोई बंदा कमेंट करता। मुझे आके यही कहता है कि इतने आप अच्छे अगर ट्रेडर हो तो जो है वो आप सिखा क्यों रहे हो, आप पैसे क्यों ले रहे हो। बस यही लोगों का रोना है, बस यही हो रहा है। मेरी वीडियो भी तो देखो ना, मेरा लेक्चर भी तो आप देखो ना, कितने कितने घंटों का है। मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ आपके सामने, लाइव चल रही है हर एक चीज़, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा हूँ। सारे बैचेस मेरे आपके सामने चल रहे हैं।
जो इस वक्त रन है, इस वक्त चल रहे हैं, आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स इसके अंदर ऐड हैं, देख रहे हैं। मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या ये इंडिकेटर बेस्ड चीज़ें स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे भी अच्छा व्यूज़ आएगा, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या फ़ायदा, सब कुछ वही सिखा रहे हैं, और आप भी अगर वो सिखाओगे, अगर मैं भी वही चीज़ें सिखाता हूँ, तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो कुछ न्यू लाने की कोशिश करो कि लोगों को फ़ायदा हो। मुझे आगे से आके एक्सपोज करना मुझे करने से बेहतर है, आप मुझे ही कर सकते हो, क्योंकि आप मुझे हायर कर सकते हो जिस लेवल का मैं हूँ, उस मुझे आप कह सकते हो कि सर आप ये चीज़ें वो चीज़ें। वो अगर बंदे यूट्यूब पे ऊपर या टिकटॉक के ऊपर अच्छी फ़ैन फॉलोइंग लेने के बाद अब अगर वायरल हो चुके हैं, किसी की मजाल नहीं है कि उसको जाके एक्सपोज करे, नहीं करेगा। वो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके सामने बैठे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आप सीखो यार। उनके पीछे क्या कितनी देर भागोगे, उनकी 4 साल की हिस्ट्री देख लो, वो यही चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर आप 4 साल से उनको फॉलो कर रहे हो कि आप आज आज भी प्रॉफिटेबल हो, नो। इस बैच को तो चलते हुए 4 या 5 मंथ हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही हुए होंगे। तो इन 5 मंथ्स का निचोड़ मैं पूरी अपनी लाइफ की जितनी भी मैंने इसमें स्ट्रगल की है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ दे रहा हूँ। मेरी लाइफ का बेशक वो 10 साल का है या 12 साल का है, वो मैं आपको विद इन 6 मंथ या 7 मंथ्स के अंदर दे रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। उन्होंने 4 साल से आपको क्या सिखाया, यही घसी पीटी जो चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, बकवास चीज़ें हैं, वही चीज़ें सिखाई हैं। तो क्या उनकी बताई हुई चीज़ें वर्क करती हैं या ये मेरी बताई हुई? इनमें मैं आपको बड़ा प्रॉफिट लेना सिखा रहा हूँ, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये 1 आवर का ये चार्ट है। इसमें जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक पिप्स काउंट करो, ये वैल्यू है, ये पिप्स से जाके काउंट करो कितना कितना निकाल रहे हैं। इसके बाद वाली को देखो, इसमें देखो पहले यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट लिया, फिर यहाँ से ये प्राइस लिखी हुई है, प्राइस नोट करो 2591.5, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक 2725.9, यहाँ तक आप काउंट करो कितने पिप्स बनते हैं। तो 1-2 पिप्स या 5 पिप्स या 10 पिप्स का स्टॉप लॉस रख के आप अगर इतना बड़ा टारगेट ले सकते हो, तो वो क्या मतलब हुआ कि आप 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखो और 40 पिप्स का टीपी डन, बस। वो लोग आपको ये सिखा रहे हैं, आप डेली बेस पे ट्रेड फाइंड करते हो। लेकिन मेरी बताई हुई चीज़ों में क्या है, ट्रेड फाइंड करो। आपको जब तक उसका 1:5, 1:10, 1 जितना बन रहा है, जितनी रेशो मैं बता रहा हूँ, जितनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से बता रहा हूँ, उतनी उतनी अगर आपको मेरी है तो आप इंजॉय करो, सो जाओ। लाख बेटर है आपका 1 मंथ के अंदर 2 ट्रेड्स लेना, लाख बेटर है। आप उन 2 ट्रेड से $50,000 बना जाओगे, ये गोल्ड है, इतना बना जाओगे। और वो $50,000 चलो ज़्यादा बन गया, इसको छोड़ो, थोड़ी सी अमाउंट बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल $3,000। आप 1 मंथ में 2 ट्रेड्स लेते हो, मेरे कॉन्सेप्ट्स को सिखाए हुए या मेरी टाइप की ट्रेडिंग या जो मैंने आपका व्यू देखने का चेंज किया है उसको देख के, उन चीज़ों को फॉलो करके आप 2 ट्रेड्स प्लान करते हो और 2 ट्रेड से आप $3,000 निकालते हो 1 मंथ के अंदर। बाकी क्या हुआ, बाकी कितने डेज, बाकी 20 डेज आप रेस्ट करते हो, 22 दिन होते हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट चल रही होती है 20 दिन आप इंजॉय कर रहे हो, सो रहे हो, या मार्केट को आपने देखा भी नहीं। और वो बंदे जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो इन बकवास चीज़ों पे अभी भी बैठे हुए हैं, कैंडलस्टिक्स या फिर मैकडी, RSI, आपके इंडिकेटर्स, VSA, इन चीज़ों पे बैठे हुए हैं, वॉल्यूम पे बैठे हुए हैं, इन चीज़ों पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो उन 20 या 22 दिन के अंदर समझ लो कि डेली ट्रेड करते हैं, डेली स्कैल्पिंग, डेली डेली रिस्क लेते हैं, डेली आप खुद को आजमाते हैं, डेली। तो वो बेटर है कि आप बेटर हो, आप तो 2 दिन ट्रेड कर रहे हो और वो 22 दिन कर रहे हैं, और वो आप देखोगे 22 दिन करने के बाद भी वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही होंगे, और आप तो प्रॉफिट में हो, आपको तो सब कुछ पता है, आप सभी चीज़ों को लेके चल रहे हो, आप मार्केट के एक्चुअल मूव पकड़ रहे हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके टारगेट डन हो, आपका प्रॉफिट डन हो, राइट। अगर आपने ये चीज़ें सीखी हैं, अगर मार्केट आपके फेवर में गई है ना, तो आपको कम से कम ये तो नहीं ना होगा कि यार मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो बकवास चीज़ें हैं और मार्केट फेवर में जाने के बाद फ़ौरन से स्टॉप लॉस कर रही है। आपको ये तो नहीं है कि ना जो मैंने सीखी हैं वो बकवास हैं। कम से कम ये तो होगा ना, जो मैंने सीखी हैं मैं अपने दम पे सब कुछ कर रहा हूँ और मैंने एडवांस चीज़ें सीखी हैं। अभी ये वर्क नहीं की तो नेक्स्ट टाइम कर जाएगी। मेरे कुछ इसमें सिखाने में या आपके कुछ सीखने में या आपके कुछ प्रैक्टिस करने में कोई कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस हुआ होगा। लेकिन जब आपको वो प्रॉफिट देगी तो आपको खुशी तब होगी जब आप यहाँ से मार्केट को नीचे गिरते हुए को उठा के आप इस तरह ऊपर लेके जाओगे ना। यहाँ से मैंने एक्चुअल ट्रेड पकड़ी हुई थी, ये वाली, यहाँ से मैंने पकड़ी हुई है ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक की मैंने पकड़ी हुई है ट्रेड। मुझे अभी भी इस चीज़ पे प्राउड है, खुशी है। टिकटॉक के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी भी होगी, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड पकड़ी हुई है, मुझे खुशी भी हुई है।
राइट। वो इसलिए कि जब आप इतने इतने प्रॉफिट लेते हो, गिरते हुए मार्केट को ऐसे उठा देते हो, तो मैं ऐसे क्यों ना जाके टिकटॉक के ऊपर लिखूं कि मैंने गोल्ड को उल्टा कर दिया। तो कर सकते हो आप भी। क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। पहले उसने ऊपर की लिक्विडिटी ली, नीचे आया, फिर नीचे की लिक्विडिटी यहाँ ली, यहाँ पे अपना ऑर्डर फिल किया और मार्केट ऊपर चली गई है। तो इसमें कौन सी कोई नई रॉकेट साइंस है, सिंपल सी चीज़ है, आप फॉलो कर सकते हो। मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हो। सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। मेरे अगर समझाने में कुछ कमी है तो बताओ मुझे, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो आप कर सकते हो मेरे भाई। तो आप उन लाख लोगों से बेटर हो जो डेली ट्रेड करते हैं। आप वीक में कोई एक ट्रेड करते हो और आप एक ट्रेड से इतना बना लेते हो जो आप वो पूरे वीक के अंदर नहीं बनाते। राइट। चल हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया, जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सभी ने समझा कि मार्केट सेल जा रही है। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट अब नीचे जाएगी, सभी लोगों ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे बिग प्लेस के बाय के ऑर्डर्स लग रहे हैं, सभी लोग सेल कर रहे हैं, रिटेलर सेल कर रहे हैं और बिग प्लेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तभी तो बिग प्लेस के ऑर्डर फिल होंगे ना, ऑर्डर बहुत बड़े होते हैं बिग प्लेस के। ऑर्डर फिल हुए, मार्केट यहाँ पे ऊपर, सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस और फिर मार्केट ऊपर। ऐसा ही होता है। और देखो, सभी का स्टॉप लॉस किया, देखो मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, मीन्स कि इसके अंदर बायर्स ऐड हो चुके थे, रिटेलर्स बायर्स। मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉकर एफजी उठाया, उठाने के बाद जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे रिटेलर्स, बिग प्लेयर्स ने यहाँ तक अपना प्रॉफिट निकाल लिया था। जैसे ही प्रॉफिट निकाला और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स, सभी जितने भी रिटेलर्स जो बाय करके बैठे थे सभी का स्टॉप लॉस। ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। जब लिक्विडिटी बनती है, लिक्विडिटी पुल बनता है, समझ जाओ कि आप बड़ा मजा आने वाला है। राइट। और उन्होंने बताया भी कि नीचे से बाय की दो कंफर्मेशन, एक तो एडवांस पीओआई, राइट, और दूसरा 0.5 का जो लेवल था वो वाला। इन्होंने बताया कि नीचे वो था, उसको टैप किया और ऊपर गई मार्केट। इसको टैप किया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर गई और ऊपर क्या पड़ा था, ऊपर देखो, और ऊपर से सेल की दो कंफर्मेशन, एक एडवांस पीओआई और ब्रेकर ब्लॉक। एडवांस पीओआई और ब्रेकर ब्लॉक, उसको टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट नीचे। और ये पीओआई कौन फाइंड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आपके तो पीओआई गलत होते हैं मार्केट के अंदर। मुझे कई मैसेज आते हैं कि सर मैं पीओआई को फाइंड नहीं कर सकता, या मैं फाइंड करता हूँ तो मार्केट मेरे लेवल तक ही नहीं आती। मैं जो भी जोन मार्केट में ड्रा करता हूँ, मार्केट तो मेरे लेवल तक ही नहीं आती, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो ये तो आपके सामने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। राइट। चलिए, लेक्चर 2 आवर्स का हो चुका है, तो मैं इसको अब थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इस लैग में बस ये दो एफ हैं। अब देखो, क्या आपको इस लैग के अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम करने वाले एफ हैं, नज़र आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम करने वाले एफ। देखो तो एक एफ ये है, एक इसके अंदर ये भी है, ये भी है, नॉर्मल एफ। बट प्रॉब्लम करने वाले यहाँ पे दो एफ हैं। कौन से, एक ये वाला जो इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट मार्क किया, और एक ये वाला बिल्कुल परफेक्ट मार्क किया इन्होंने। किस तरह से, वो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो कोई एफ यहाँ पे ये एक एफ है वो टैप हो चुका है, लेकिन ये दोनों कैंडल्स इन साइड बाहर हैं। राइट। ये और ये ग्रीन और रेड, ये दोनों कैंडल इन साइड बाहर हैं प्रीवियस कैंडल के। तो फर्स्ट कैंडल कौन सी है जी, फर्स्ट कैंडल कौन सी है, फर्स्ट कैंडल कौन सी है, फर्स्ट कैंडल आपकी ये वाली है। फर्स्ट, क्योंकि ये सारी कैंडल इन साइड बार है। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, और जो थर्ड कैंडल, ये भी दोनों इन साइड बार है, ये थर्ड कैंडल है, इसका लो। ये एक एफ है, परफेक्ट मार्क किया है इन्होंने। इसके बाद ये फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, और थर्ड कैंडल कौन सी है, ये वाली, इसका लो। ये परफेक्ट एफ है और इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट मार्क किया है। स्टूडेंट 187, राइट, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट मार्क किया है। और ये भी है, और इन्होंने इसके अंदर बताया कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, और वो वाकई में ही ब्रेकर ब्लॉक है। इसके अंदर एफ भी है। मार्केट ने टैप किया, डबल पीडी रेज होने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। राइट। इसमें बीपीआर भी था, बीपीआर इसका ये भी है। राइट, ये भी एक बीपीआर था इसका, ये वाला। ओके। और इसके अंदर यहाँ पे एक ये भी बीपीआर है। अगर ये विक है तो विक को छोड़ दें। ये इन्होंने बीपीआर तो फिलहाल ठीक मार्क नहीं किया, ये वाला नीचे वाला बीपीआर है। राइट, ये वाला, ये नीचे जो बीपीआर है ना, ये वाला बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज। ओके। इसके बाद हम आगे जाते हैं और इनकी डिस्कशन हो रही है इन सभी चीज़ों को लेके, वही कि कैंडल्स किस तरह बन रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेके। तो अभी यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन इनके कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी मैंने इनके क्वेश्चन के आंसर्स दिए, ये तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इससे ऊपर इनकी कुछ डिस्कशन हुई है, वो उसको भी हम देख लेते हैं। वो थोड़ी सी फ़नी सी डिस्कशन है। आप जो है वो इतनी देर से लेक्चर देख रहे हो, तो आप बोर हो गए होंगे, तो आपका थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश करते हैं। जस्ट 1 मिनट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपने चलो,
इन्होंने कहा कि आपने डरा ही दिया था, पहले लेक्चर 44 और 45 की टेंशन थी, सारा सर के ऊपर से गुजर गया, मतलब पंजाबी ने लिखी है सर उतू लग गया। अच्छा देखो, लेक्चर 44 और लेक्चर 45 के अंदर आई थिंक मैंने इनको एडवांस जो आईसीटी है उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई थी, आईटीएल आईटीएच एसटीएल एसटीएच की स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने इनको सिखाई थी। तो उसी को लेकर आई थिंक ये कह रहे हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि टेंशन नॉट, अब मैंने जितनी प्रैक्टिस की है मैं 100% होता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, 100% होता हूँ जितनी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, राइट। प्रैक्टिस ही जो है वो इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर, बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कह रहे हैं कि 100% होता हूँ। देखो जो भी चीज़ें अप्लाई करें ये खुद इतने कॉन्फिडेंस है, इन कॉन्फिडेंट है राइट इस चीज़ को लेके कि ये जो भी चीज़ें मार्क करते हैं या जो भी चीज़ों को फॉलो करें वो 100% होती हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आपको ऐसा लगे कि ये 100% है, राइट। खुद पे बिलीव है, राइट, खुद पे बिलीव है। देख रहे हो, यकीन आ गया, राइट। इन लोगों को यकीन आ गया। और मुझे स्टार्टिंग पे यही था, स्टूडेंट्स आके कहते थे सर हम डरते हैं ट्रेड लेने को, जब ट्रेड का टाइम होता है हम डरने लग जाते हैं, क्या ये प्रॉफिट मिल जाएगी या लॉस में। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, खुद पे बिलीव है। मैंने इनको इतना अच्छा माशाल्लाह सिखाया है, इतना अच्छा इनको ट्रेन किया है कि इनको इतना अच्छा मोटिवेट भी साथ साथ करता रहा हूँ कि आप कर सकते हो। और इन्होंने किया, और सभी चीज़ों का लॉजिक मिलने के बाद अब ये खुद पे यकीन कर सकते हैं। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया मार्केट को लेकर। अब ये डरते नहीं है मार्केट में ट्रेड लेने को, क्योंकि इनको पता होता है कि अब क्या होने वाला है, राइट। जो कह दिया अब वो इंशाल्लाह 100% करेक्ट होगा। देखो परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राइट। वो कहते हैं वो कहते हैं जो कह दिया अब वो इंशाल्लाह 100% करेक्ट होता है, ऐसे ही होगा। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि इनको कह रहे हैं कि माशाल्लाह ये आपकी मेहनत है, अल्लाह आपको कामयाब करे, राइट। बहुत अच्छी बात है, आमीन। और इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह पाक सर काशिफ को लंबी ज़िंदगी दे, उनकी मेहनत पहले है। ये सर काशिफ कौन है, ये सर काशिफ कौन है? आई थिंक मुझसे पहले इनके कोई मेंटोर होंगे जिनकी ये तारीफ़ कर रहे हैं, या मुझसे पहले ये किसी से सीख के आए होंगे, उसकी ये तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पहले उनकी मेहनत है। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। वो कहते हैं कि लेक्चर 44 को कितनी बार देखा, मीन्स कि ये वही लेक्चर आईटीएल आईटीएच एसटीएल एसटीएच वाला लेक्चर, और इसको लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं इस लेक्चर को इतनी दफ़ा, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कितनी दफ़ा देखें। वो बहुत ऐसे लेक्चर नहीं है कि आप उसको एक ही दफ़ा देखो और आप उसको मास्टर कर लो, उसको बार बार देखना पड़ेगा, फिर जाकर आप उसको एडवांस आईसीटी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग आप उसको मास्टर कर पाओगे, राइट। ये कह रहे हैं कि सर काशिफ के साथ साथ सर कामरान को भी आमीन, राइट। थैंक यू सो मच, आपने मेरा नाम लिया। और वो कहते हैं कि वैसे सर का नेम कामरान है। अच्छा अच्छा, वो आई थिंक वो काशिफ गलती से लिख बैठे थे। ओके चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा कि काशिफ कोई और है। अच्छा मेरा ही नाम है, वो मेरा नाम लिखना चाह रहे थे, मेरा नाम कामरान। को आई थिंक नहीं पता होगा इनको कि मेरा नाम कामरान है या काशिफ है, बट मेरा नाम कामरान है और इन्होंने काशिफ समझ लिया। ओके ये कह रहे हैं कि मैं चीज़ को देखता हूँ लेक्चर को नहीं, राइट। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि हर एक चीज़ को 100% करना है, हर एक चीज़ को 100% बैक टेस्ट करना है, क्लियर करना है। आप पूछा करें, इंशाल्लाह सब मिलकर सब क्लियर हो करे कर देंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, मिलकर जब आप काम करोगे, जब आप टीम बनाओगे और टीम बना के एक दूसरे के क्वेश्चन के आंसर्स दोगे तो आप ही ज़्यादा सीख पाओगे, राइट। और वो कह रहे हैं कि सॉरी मैं भूल गया सर कामरान। हाँ अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। आपने मुझे अप्रिशिएट किया, दुआ दी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मैंने मेहनत की तो वो आपके लिए ही की है कि आप सीख पाओ और आप आगे बढ़ सको, राइट। मुझे नेम नहीं पता था, ये कह रहे हैं। ओके ओके कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके बहुत अच्छी बात है, आपने अप्रिशिएट किया। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि फॉर्मेशन समझते हैं सर, लेकिन उसमें कुछ कमी है, वो सर नेक्स्ट में पूरी करते मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूँ उनको। ये देखो एस टी एल एस टी एच यही लेक्चर था एडवांस आईसीटी का। तो ये कह रहे हैं कि ये अगर प्रैक्टिस की जाए तो ये इजी हो सकता है, राइट। ये इसके बाद इनके वही क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे, तो ये खुद ही इनके आंसर्स दे रहे हैं एक दूसरे को। तो लेकिन मैंने यहाँ से स्टार्ट किए थे इनके क्वेश्चन, जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो खैर ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, या ये क्यू एन ए सेशन जो है, या फिर ये डिस्कशन का ये जो लेक्चर है ये काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो ये बैच 9 का जो सेकंड ग्रुप है, ये उनके सभी तरह के क्वेश्चंस थे या उनकी सभी तरह की डिस्कशन थी जिसको मैंने रिपीट किया और मैंने वन बाय वन इनके आंसर्स दिए, राइट।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, और वो होगी जो बैच 11 है उनकी जो असाइनमेंट्स होगी उसके जो इनका जो ग्रुप है इनके अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं या पूछी हैं, क्या क्या सवालात हैं इनके, वो Q&A सेशन बनता है, ये डिस्कशन का सेशन बनता है, तो वो नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या लेक्चर के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।